तो आज हम करने वाले हैं विभाज्यता के नियम, जिसका नाम है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। एकदम कॉन्सेप्ट की सहायता से, ट्रिक की सहायता से हम इनको करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 और 8 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है, बताइएगा। 4 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, जिसके अंतिम 2 अंक में भाग जाए। 8 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, जिसके अंतिम 3 अंक में भाग जाए। तो देखो, जो संख्या में 8 से भाग जाएगा वो 4 से तो डेफिनेटली ही जाएगा। तो आप पहले 4 से चेक कर लो। तो 4 से देखो 82 में भाग नहीं जाएगा, 42 में भाग नहीं जाएगा, 42 में भाग नहीं जाएगा। तो आपका एक ही संख्या होगी, वो है आपकी ऑप्शन सी। क्योंकि 4 से भाग जा रहा है तो देखो इसमें 8 से भी देखो भाग जा रहा है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट यहाँ हो जाएगा। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जिसमें 2, 3, 5 से क्या होगी, विभाज्य होगी, बताइएगा। यानी 2 से भी होगी, 3 से भी होगी, 5 से भी होगी। 2 का नियम क्या होता है भाई, 2 का नियम क्या होता है, जिसका अंतिम अंक क्या हो, 2 हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। ठीक है, 4 का नियम मैंने आपको बता दिया है, अंतिम 2 अंक में भाग जाना चाहिए। 3 का क्या होता है, अंकों को जोड़कर उसमें 3 से भाग आपका जाना चाहिए। वहीं बात करते हैं 5 के नियम की, तो 5 का नियम आपका यहाँ क्या होगा, जिसका अंतिम अंक 0 हो या 5 हो। ठीक है, तो देखो इसमें भाग नहीं जाएगा, पहली बात तो ये। क्यों? क्योंकि अंतिम अंक क्या है आपका, देखो अंतिम अंक क्या है, देखो यहाँ 0 होना चाहिए, यहाँ 5 होना चाहिए। ठीक है, अगर हम इसको 5 लेके चलते हैं, लेकिन इसमें क्या है, 5 से भाग जाएगा लेकिन 2 से नहीं जाएगा, क्योंकि आपसे यहाँ 2 भी बोला है। तो आपका ऑप्शन बी वाला भी कट गया। अब आप इनको चेक कर लो। इनको कैसे चेक करेंगे, देखो 3 से भाग जाना चाहिए, अंकों को जोड़ो। देखो कितने हो रहे हैं, 3 और 1 आपके 4 हो रहे हैं, 4 और 5 9। 9 में क्या है, 3 से भाग जाएगा, आप बोलोगे जाएगा। इनको जब आप चेक करोगे, ये आपके 8 हो रहे हैं, 8 में क्या है, 3 का भाग नहीं जाता, इसलिए आपका ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एकदम बेसिक से मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट भी आपका यही है, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। देखिएगा, यहाँ आपसे बोला है कि क्या अंक के की जगह पर होना चाहिए, ताकि ये जो संख्या लिखी है वो 9 से क्या हो जाए, पूरी तरीके से विभाज्य हो जाए। कभी भी आपका 9 से विभाज्य अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो आपको करना क्या है कि अंकों को जोड़ करके बस उसमें 9 से भाग चला जाए। तो ये तो इसका कॉन्सेप्ट हो गया। ट्रिक क्या है, देखिएगा, हमको जोड़ना भी नहीं है, डायरेक्ट काटो। देखो 4 और 5 9 होता है, 6 और 3 9 होता है, भाग चला जाएगा। अब 1 और 1 के और 0 का कोई मतलब नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्या रखूँ जिससे 9 से भाग चला जाए। आप बोलोगे सर 8 रख दो, क्योंकि 8 और 1 9, तो आपकी के की जगह पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये क्या है, ये ट्रिक है आपकी। ठीक है, कभी आप जोड़ना नहीं, आप डायरेक्ट करना। यहाँ आपसे बोला गया है, यदि ये एक संख्या दी गई है, अभाज्य संख्या 11 से क्या है, विभाज्य है, तो y का एक अंक क्या होगा, यानी y की जगह पे इकाई का अंक आएगा, मतलब एक अंक आएगा, उसका आपको बताना है कि कौन सा अंक आएगा। तो 11 से का रूल क्या होता है, देखिएगा, विषम स्थान वाले अंकों का योग और सम स्थान वाले अंकों का योग, दोनों को आप माइनस कर दो, तो यहाँ तो 0 आना चाहिए, 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। यानी आप कहोगे विषम विषम स्थान वाले अंक मैं एकदम बेसिक से लिख दे रहा हूं, वाले अंक। ठीक है, ये आपके हो जाएंगे, माइनस क्या होगा, सम स्थान वाले अंक, सम स्थान वाले अंक। ये इनका जो माइनस होगा वो क्या आना चाहिए, या तो 0 आ जाए या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए। बस वो संख्या क्या होगी आपकी, 11 से डिविजिबल होगी। आप चेक कर लीजिए, और जब आप इसको चेक यहाँ करोगे तो देखिएगा कैसे करेंगे। देखो पहले आप विषम ले लो, कितने होंगे ये, 7 हो गए, 7 और 7 14, और 14 में जब आप 8 को जोड़ोगे तो आपके 22 यहाँ हो जाएंगे। ठीक है भाई, 22 हो गए। अब समस्थान वाले ले लो, समस्थान वाले क्या है, 8 + 22, और 8 + 22 9 + 22, कितने हो गए ये, 9 + y आपके हो गए। यहाँ आपको करना क्या है, माइनस, ये आपको क्या है, 0 के बराबर रख दो या 11 के बराबर रख दो, लेकिन ये बड़ी संख्या है तो आप क्या करो, 11 रख दो। जब आप ये उधर चला जाएगा, ये आपका 22 उधर जाएगा, तो माइनस के 11 ही तो बचेंगे। तो माइनस के 9 माइनस के 22 और ये माइनस का 11, ये उधर जाके जुड़ जाएगा, यानी -y और ये माइनस का 11 प्लस का 9, यानी -y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y की जगह पे क्या आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। तो आपका 2 आपका ऑप्शन में दिया है। अगर आप इस तरीके से भी नहीं करना चाहते तो आपको करना क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। आप 0 भी रख लो, यहाँ आप क्या रखोगे जिससे ये कट हो जाए, आप देखो 0 रखोगे तो आप क्या रखोगे, 2 रख लो। 2 को जोड़ेंगे इसमें तो कितना, 11 होगा, 11 में 22 में से जब आपका 11 घटेगा तो आपका 2 ही बचेगा, तो भी आपका आ जाएगा। यानी यहाँ आपका ऑप्शन सी करेक्ट यहाँ हो जाएगा। यहाँ बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 और 11 से दोनों से विभाज्य है। लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है, बताइएगा।
तो 9 का रूल आप जानते हो, अंकों को जोड़ के उसमें 9 से भाग जाना चाहिए। तो आप चेक कर लो, भई अंकों को जोड़ के उसमें 9 से भाग जाए, तो देखो लगभग सब में 9 से भाग जा रहा है। देखो इनको जोड़ोगे, देखो ये भी 9 से भाग जा रहा है, इसमें भी देखो 9 से आपका भाग जाएगा, ठीक है? इसमें भी 9 से भाग जा रहा है, लेकिन इसमें आपका 9 से भाग नहीं जा रहा है। 9 से भाग सब में जा रहा है, लेकिन अब आपको 11 से चेक करना है, तो 11 से चेक कर लो। 11 से जब चेक करेंगे तो देखो विषम अंकों को जोड़ो आप, कितने हो रहे हैं देखो 9 हो रहे हैं। इनको जब जोड़ोगे ये भी 9 हो रहे हैं, घटाएँगे तो देखो 0 आ रहा है। तो आपका एक ही आपका ऑप्शन तुरंत आपको पता चल गया कि भई देखो 0 आ रहा है, यही क्या होगा आपका 11 से डिविजिबल होगा। बाकी इनको भी आप चेक कर लो, देखो कितने होंगे, 1 और 1 2 हो जाएँगे, 2 और 9 11 आपके हो गए, इधर 11 हो गए। ये कितने हो गए आपके 8 और 9, 8 और 9 आपके 17, 17 और 8 आपके 25, ये तो बहुत ज़्यादा आपके हो गए, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसको भी आप चेक कर लो, देखो 9 हो गए, 9 और 1 10 हो गए, ये आपके 10 आ गए। यहाँ ये कितने हो गए 10 और ये 7 17, देखो दोनों का अंतर माइनस का 7 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा, तो आपका एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन डी। ठीक है? यहाँ देख बताइएगा, दी गई संख्या में कौन सी संख्या 45 से विभाजित है? तो 45 से विभाजित का मतलब क्या होगा? इसका फैक्टर कर लो, यानी ऐसी संख्या जिसमें 5 से भी भाग जाएगा और 9 से भी भाग जाएगा, वो संख्या क्या होगी? 45 से डिविजिबल होगी। तो 5 का नियम क्या होता है? जिसका अंतिम अंक 0 हो या 5 हो, वो संख्या क्या होगी आपकी? 5 से क्या होगी? डिविजिबल होगी। देखो 5 तो सबसे है, तो सब में है तो 5 से भाग सब में जाएगा। अब 9 से आप चेक कर लो, और 9 से चेक कैसे चेक करते हैं? कमेंट करके बता दो। 9 से कैसे चेक करते हैं भाई? जिसके में क्या हो, जिनके अंकों का योग में 9 से भाग चला जाए। देखो 5 और 4 9 होते हैं, भाग जाएगा। इनको जब जोड़ेंगे तो 6 होगा, भाग नहीं जाएगा। बात समझ में आ रही है? इनको जब जोड़ोगे, देखो 3 और 6 9 हो गए, भाग चला गया। 1 और 2 3 हो गए, 3 और 5 8 होते हैं, भाग नहीं जाएगा। इनको देखो, इनको जोड़ो, ये 3 और 1 4 हो गए, 4 और 5 9 हो गए। इनको जोड़ेंगे 7 आपका हो गया, भाग नहीं जा रहा है। देखो इनमें भाग जाएगा, 3 और 5 8 और 1 9, यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या होगा आपका? 9 से भाग चला जाएगा। यहाँ बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 44 से क्या है? पूर्णतः विभाज्य है। तो 44 से विभाज्य का मतलब क्या है? जिसमें 4 से भाग जाएगा और जिसमें 11 से भाग जाएगा। 4 का रूल क्या होता है? अंतिम 2 अंक में आपका भाग जाना चाहिए। 11 का नियम क्या होता है? विषम स्थान वाले अंकों का योग और सम स्थान वाले अंकों का योग, दोनों को जब आप घटाओगे तो आपका 11 आ जाए या 0 आपका आ जाए। तो 4 का नियम क्या होता है? देखो 4 का भाग देखो 44 में भी जाएगा, 92 में भी जाएगा और 32 में भी जाएगा, 48 में। तो 4 तो सब में जाएगा। बस आप 11 से आप इसको आप चेक कर लो। तो ऑप्शन से शुरू करते हैं, देखिएगा। पहले आपको कितना दिया हुआ है? देखो 1 और 5 कितने 6 हो गए, 6 और 3 9, ये आपका 9 आ गया। और जब आप इनको यहाँ जोड़ोगे तो देखो ये भी आपका 9 हो रहा है। तो देखो पहला ही आपका पता चल गया 9 आपका हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनको देखो विषम स्थान वाले अंकों का योग और सम स्थान वाले अंकों का योग को जब हम घटा रहे हैं तो आपका 0 आ रहा है, और 0 या 11 का कोई टेबल ही आना चाहिए। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट आपका हो जाएगा। यहाँ बताइएगा, यदि 7 अंकों की संख्या ये आपको दी हुई है, ये 44 से विभाज्य है, तो के की जगह पे क्या आएगा? कमेंट करके बता दो क्या आएगा भाई? तो भाई के की जगह पे क्या आएगा? तो ये क्या है? 44 से विभाज्य है। 44 से विभाज्य है। तो 44 का मतलब क्या होता है? जिसमें 4 से भाग जाएगा और 11 से भाग जाए। और यहाँ पर के की जगह पे क्या आना चाहिए? अगर यहाँ पर ऐसा अंक आपको रखना है जिसमें 4 से भाग जाए। क्यों? क्योंकि 4 का नियम क्या कहता है कि अंतिम 2 अंक में आपका भाग जाना चाहिए। तो आप पहले इस संख्या को आप यहाँ रखो। यहाँ आपकी कितनी है? आपकी देखो 42 है, 97 है, ठीक है, 1 है, के है और ये 2 है। अब ये जो के है, इसको आप में टारगेट करना है। क्या करना है? टारगेट करना है। अब देखिएगा, अगर मैं यहाँ 0 रखूँगा, भाग नहीं जाएगा, ठीक है? 1 रखूँगा, भाग जाएगा, 2 रखूँगा, भाग नहीं जाएगा, 3 रखूँगा, भाग जाएगा, 4 रखूँगा, भाग नहीं जाएगा, 5 रखूँगा, भाग जाएगा, 6 रखूँगा, भाग नहीं जाएगा, 7 रखूँगा, भाग जाएगा, 8 रखूँगा, भाग नहीं जाएगा और 9 रखूँगा तो भाग जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि के की जगह पे आपको जो भी आप वैल्यू रखोगे, वो सब विषम रखोगे। देखो 1 रखोगे तो भी भाग जाएगा, 3 रखोगे तो भी भाग जाएगा, 5 रखोगे तो भी भाग जाएगा, 7 रखोगे तो भी भाग जाएगा और 9 रखोगे तो भी भाग जाएगा। यानी इन्हीं में से आपको एक वैल्यू रखनी है के की जगह पे, ठीक है? अब वो वैल्यू कौन-सी होगी, वो आपको यहाँ पता आपको लगाना है। अब कैसे पता लगाएँगे ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या है? 4 को काट देना है। क्यों? क्योंकि 4 क्या है आपका? सम है। जबकि रखा क्या जाएगा? यहाँ पर विषम रखा जाएगा। और दूसरी बात, एक हम रख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये आपका एक क्या है? ऑप्शन में ही नहीं है। तो एक आप यहाँ से काट दो, एक को रखना नहीं है। और दूसरी बात, 3 5 7, और देखो 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 9 हम रख नहीं सकते। क्यों? 9 क्या है? आपके ऑप्शन में ही नहीं है। अब ये 3 आपको अंक बस रख के चेक करने हैं। तो सबसे पहले बड़ा वाला रख के देख लो। अगर आप यहाँ 7 रखते हो तो अब आप इन्हें चेक करिएगा। चेक करेंगे, देखिएगा कैसे करेंगे अब यहाँ पर। ठीक है? इनको चेक करो। ये आपके कितने हो जाएँगे? 13 हो जाएँगे। 4 और 9 13, 13 और 1 14,
और 14 में जब आप 2 को जोड़ेंगे तो आपका 16 हो जाएगा। अब विषम वाले सम वाले स्थान को जोड़ो, ये आपके कितने हो गए 9 हो गए, और 9 में जब 7 आप जोड़ोगे, 9 7 आपके 16 आपके होते हैं। तो देखो ये कट के क्या हो रहा है, 0 आपका आ रहा है। तो क्या आ जाएगा, के की जगह पे आप जैसे ही 7 रखोगे तुरंत आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं है? भाई 16 से विभाज्य का मतलब क्या होता है, क्योंकि 16 ही क्या होता है, 2 की पावर 4 होता है। तो 2 की पावर 4 का मतलब क्या है, जिसके 16 का नियम क्या होता है, जिसके अंतिम अंतिम 4 अंक में भाग जाए, 4 अंक में भाग जाए, वही क्या होगी, आपकी 16 से विभाज्य होगी। तो 4 अंक में देखो भाग देके देख लो। तो देखो यहाँ से जब आप चेक करोगे तो देखो 16 में देखो 16 पंजे 80, 16 कम 16 भाग जा रहा है, लेकिन हमें चाहिए नेगेटिव जिसमें भाग नहीं जाए। ठीक है, इसमें चेक करो 16 थी आपके 48 आपके होते हैं, 16 थी आपके 48 होते हैं, वरना आप वैसे भी चेक कर लो। अंतिम क्या है, 4 अंक में भाग आपका जाना चाहिए, अंतिम 4 अंक में भाग जाए। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे बताइएगा। देखो यहाँ पर देखो अंतिम 4 अंक में भाग जाके देख लो बस, बाकी कोई मतलब नहीं। अंतिम 4 ये 16 थी आपके 48 हो जाएंगे, 48 3 बचेगा, 16 दूनी 32 4 बचेगा, इसमें भी भाग जा रहा है। इसमें भाग देंगे 16 कम 16, 16 कम 16, 16 कम 16, 16 कम 16, इसमें भी भाग जा रहा है। तो भैया एक ही संख्या होगी, इसमें क्या है, भाग नहीं जाएगा 16 का। क्यों, क्योंकि हमें क्या है, यहाँ से नेगेटिव ही निकालना था। यहाँ बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 11 13 से विभाज्य है। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ये तीनों संख्या क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। यानी जो 7 है आपकी, 11 है और जो 13 है, ये क्या है, तीनों संख्या अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या में क्या करेंगे, अगर आपसे किसी से भी विभाज्य होगी वो इनके मल्टीपल से ही होगी। तो जब आप इनका मल्टीपल कर दोगे तो आपका 1001 आ जाएगा। 1001 ऐसी संख्या है जो क्या है, इन तीनों से क्या है, विभाज्य होगी। तो आप चेक करके देख लो। देखो 1003 बचेंगे, भाग नहीं जाएगा, 4 बचेंगे, भाग नहीं जाएगा, 2 बचेंगे, भाग नहीं। इसमें देखो भाग दो, तुरंत जाएगा। इसमें जब आप भाग दोगे तो एक बार जाएगा, एक बचेगा, तो आपका 1001 हो जाएगा, फिर भी भाग चला जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ बताइएगा नीचे दी गई संख्या में कौन सी संख्या 1 से 10 तक जो संख्या होती है उनसे अगर आपस में क्या है, सम्मिलित किया जाए तो प्राकृतिक संख्या क्या है, इनमें से कौन सी संख्या है जो विभाज्य होगी। कहने का मतलब है 1 से लेकर के 1 हुआ, 2 हुआ, डॉट 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 10 तक ऐसी ये संख्याएं हैं, और इन संख्याओं से इनमें से बताना है कि कौन सा क्या है आपका विभाज्य होगा। देखो 1 का भाग सब में जाएगा, 2 का भाग भी देखो 2 का भाग भी सब में जाएगा, 3 का भाग चेक करते हैं तो देखो 3 का भाग इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। 4 का भी जाएगा इसमें, 5 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा, 7 का भी जाएगा, 8 का भी जाएगा, 9 का भी जाएगा, 10 का भी जाएगा। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट यहाँ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बताइएगा 2 या 5 से विभाज्य 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं बताइएगा। यानी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें 2 से भाग जाएगा, 5 से भाग जाएगा। तो सबसे पहले आप देखो 3 अंकों की संख्या देखो भाई, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 999 होती है। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, आपकी 99 होती है। ये मैंने क्यों लिए, ये इसलिए लिए क्योंकि इसके बाद में क्या 3 अंक स्टार्ट हो जाते हैं। तो इनका जब भाग देंगे तो टोटल मेरी संख्या आ जाएंगी, कितनी आ जाएंगी, 900 आ जाएंगी। यानी मेरे पास 3 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है, 900 होती हैं। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि भैया 2 से जब आप चेक करोगे कि भैया 2 से कितनी संख्या विभाज्य होंगी, तो 2 का आप इसमें भाग दे दो, कितनी आ जाएंगी, 450, आधा कर दो। अब 5 से जब 5 की कितनी होंगी, जिनमें क्या होगा 5 से विभाज्य होंगी, तो आप इसी में 5 से भाग दे लो, तो कितना आ जाएगा, 18 पंजे 90, यानी 180 आ गई। अब इन दोनों का मल्टीपल कर दो, 10 आ जाएगा। अब 10 से कितनी संख्या विभाज्य होंगी वो आपके निकालने, क्योंकि इनका जो मल्टीपल से भी तो जाएंगे भाग। तो 10 से कितनी संख्या विभाज्य होंगी, 90 होंगी। तो आपको करना क्या है, इन दोनों को जोड़ देना है, और इन जब दोनों को जब आप यहाँ जोड़ोगे तो आपका 630 हो जाएगा, और उसमें से ये 90 घटा देना है, तो आपका 540 आपका यहाँ आ जाएगा। जो दोनों से विभाज्य होंगी, यानी 2 से भी 5 से भी यानी 10 से विभाज्य होंगी, उसे हम हमेशा घटाते हैं। 540 आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 2022 में आया हुआ ये सवाल है। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यदि संख्या, ये आपको संख्या दी है क्या है, 9 से विभाज्य है, तो 2x की जगह पे क्या आएगा, 9 से विभाज्य का रूल क्या होता है, अंकों को जोड़ के उसमें 9 से भाग आपका जाना चाहिए। तो देखो 9 में भाग जाएगा, 7 और 2 9 में भाग जाएगा। अब देखो ये कितने हो रहे हैं, 14 आपके हो रहे हैं। अब 14 में मैं ऐसा क्या जोड़ूं जिसमें क्या हो जाए, ये 9 से भाग चला जाए। तो भाई इसकी जगह पे आप क्या रख दो, 4 रख दो, जब भी तो भाग जाएगा। देखो 14 और 4 आपके 18 हो जाएंगे, और 18 के भी अंकों को जोड़ोगे तो 9 होगा, तभी तो 9 से इसमें भाग जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। लेकिन आपसे क्या चाहिए, 2x चाहिए, यानी 2 का गुणा जब आप 4 में करोगे तो आपका 8 यहाँ आ जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 2022 में आया हुआ सवाल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।
ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, अमित क्लासेस आगरा के टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। यदि संख्या आपको ये दी हुई है और ये क्या है 8 से पूरी तरीके से विभाज्य है, तो x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक आपको देखना है। तो देखिएगा 8 से विभाज्य का मतलब क्या होता है, तो भैया 8 के जब फैक्टर करोगे 8 की पावर 3, तो जितनी पावर होती है उतने ही आपको अंकों में भाग देके चेक करना होता है, पहली बात तो ये। ठीक है, तो अंतिम 3 अंक में भाग देके चेक करना है। लेकिन ठीक है, कर लेंगे, तो आगे चाहे कुछ भी लिखा हो कोई मतलब नहीं है, हमने ले लिया क्या है 5x और ये 4। अब मुझे पता लगाना है कि भैया x की जगह पे मैं क्या-क्या रख सकता हूँ जिसमें क्या होगा ये 8 से विभाज्य हो जाए। तो सबसे पहले अगर मैं क्या रख सकता हूँ, देखो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8 और ये 9। यही तो मेरे अंक होंगे। अब मुझे सबसे छोटा रखना है। ठीक है भाई, सबसे छोटा तो शुरुआत से ही चेक कर लो। अब जैसे ही अगर मैं यहाँ 0 अगर मैं रखता हूँ, अगर मैं यहाँ 0 रखता हूँ तो 8 से भाग देके देख लो, 8 छीं 48, 8 छीं 48, 2 बचेगा, 8 तिया 24, यानी k की जगह पे अगर मैं 0 रख दूंगा तुरंत भाग चला जाएगा। न्यूनतम पूछा था सबसे छोटा, इसलिए आपका 0 ही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। यहाँ बताइएगा, ये आपको एक संख्या दिया और बोला है ये 72 से विभाज्य है, तो x माइनस वाई का मान आपको बताना है। जब आपसे बोला जाए कि 72 से विभाज्य है, तो 72 का मतलब क्या होता है, जिसमें 8 से भाग जाएगा और 9 से भाग जाएगा। 8 का रूल क्या होता है, अंतिम 3 अंक में भाग जाना चाहिए। 9 का रूल क्या होता है, अंकों को जोड़ के उसमें 3 से भाग आपका 9 से भाग जाना चाहिए। तो आप यहाँ पर क्या रखोगे, जिससे क्या होगा ये बाई की वैल्यू निकल आए। तो जब आप इसमें भाग दोगे 8 से, तो 8 नाम 72, 6 बचेंगे, कितने बचेंगे 6। अब आप यहाँ क्या रख सकते हो, देखो 1 रखोगे नहीं जाएगा, 0 रखोगे नहीं जाएगा, 2 रखोगे नहीं जाएगा, 3 रखोगे, 4 रखो। जैसे ही आप यहाँ 4 रखोगे, बाई की वैल्यू जैसे ही आप 4 रखोगे तो ये क्या हुई है 8 से विभाज्य हो जाएगी, यानी बाई की वैल्यू क्या है मेरे पास में 4 हो गई। अब मुझे एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, कैसे निकालेंगे देखिएगा यहाँ पर। तो ये आपकी यहाँ पर मैं संख्या आपको लिख ले रहा हूँ, कितनी है आपकी 78 है, 5x है, ठीक है, और 3, 6, 7, 8 और y की जगह पे तो आपको 4 आ ही गया था। अब आप चेक कर लो 9 से। अब 9 से कैसे चेक करेंगे वो आप देखिएगा। 9 से कैसे चेक करेंगे, ध्यान से देखो 3 और 6 9 में भाग जा रहा है, ठीक है। अब इनको आप जोड़ लो और किसी में भाग नहीं जा रहा है। देखो देखो ये 4 है, 4 ने क्या किया 2 इसको दे दिया तो भाग चला जाएगा, और 2 इसको दे दिया भाग चला गया, यानी 7 और 7 14, 14 और 4 आपके 18 होते हैं। इनको जोड़ो, 8 और 8 16, 16 5 आपके 21 होते हैं। अब 21 में मैं यहाँ क्या रखूँ? 21 में मैं ऐसा क्या रखूँ जिसमें 9 से भाग चला जाए? तो आप कहोगे सर 6 रख दो, क्योंकि 6 जैसे ही रखेंगे तो आपका ये 27 हो जाएगा और इनके अंकों को भी जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में 9 से भाग चला जाएगा। तो x की जगह पे क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको 6 रखना है और y की वैल्यू 4 है, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट यहाँ हो जाएगा। यहाँ बताइएगा, यदि ये संख्या 9 से भाज्य है यानी विभाज्य है, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिएगा चेक कर लो, देखो 7 और 2 9 में भाग जाएगा, 4 और 5 9 में भाग चला जाएगा। ये 1 है और ये x है, तो यहाँ क्या रखूँ 8 रख दो, तभी तो ये भाग जाएगा। तो x की जगह पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। 2022 में आया हुआ ये सवाल है। यहाँ बताइएगा, ये आपको एक संख्या दी और बोला है कि ये क्या है 11 से विभाज्य है, तो n की जगह पे क्या आएगा। तो भैया ये बहुत ही आसान सा सवाल है, इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो क्या आएगा राइट आंसर। करेंगे कैसे भैया, सम स्थान वाले और विषम स्थान वाले जो अंक होंगे उनका क्या है योग करके आपको घटाना है। तो भाई इनका देखो ये कितना हो जाएगा आपका 3n हो जाएगा, 3n हो जाएगा प्लस का, और यहाँ आपका 4 हो जाएगा। दोनों को घटा के आपको क्या है 0 के बराबर आप रख दो, ठीक है। और जब कर देंगे कितना आ जाएगा 4 माइनस 3 माइनस का n और बराबर 0। ये कितना आपका हो जाएगा एक ही तो आ जाएगा, और एक उधर जाएगा माइनस का एक, यानी n की जगह पे आपका एक आएगा, ठीक है। n की जगह पे क्या आ जाएगा आपका एक ही तो आएगा, यानी n बराबर कितना आ जाएगा आपका एक, यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ बताइएगा x के किस मान के लिए 7 अंकों की ये संख्या दी है और ये 99 से क्या है विभाज्य है। तो 99 से विभाज्य का मतलब क्या होता है, जिसमें 9 से भाग जाएगा और जिसमें 11 से भाग जाए। 9 से रूल क्या होता है, अंकों को जोड़ के उसमें 9 से भाग जाना चाहिए। 11 का रूल क्या होता है, समस्थान वाले अंक और विषम स्थान वाले जो अंक होंगे उनका योग का अंतर 0 आ जाए या 11 का टेबल आ जाए। तो पहले अब आप चेक कर लो कि भाई 11 से आप चेक कर लो, ठीक है। 11 से आप पहले चेक कर लो, तो देखो इनको जब आप जोड़ोगे कितना होगा, ये पेन चेंज कर ले रहे हैं एक बार। इनको जब आप जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, और 11x और ये 14, यानी 14 प्लस आपके x यहाँ हो गए, ठीक है। आप इनको जोड़ोगे तो आपका यही आएगा। इनको जब जोड़ोगे तो ये आपके 13 होंगे, और 13 और 5, 13 और 5 आपके 18 हो जाएंगे, ठीक है। इनका जो अंतर होगा, इनका जो अंतर होगा वो क्या आएगा, या तो आपका 0 आएगा या 11 का कोई टेबल आएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई।
अब यहाँ पर हम क्या रखेंगे जिससे ये विभाज्य हो जाए? आप बोलोगे सर 4 रख दो, और 4 जैसे रखेंगे तभी तो ये देखो 18 हो जाएँगे, और ये भी 18 है, 0 आपका हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ 4 रख दो। x की जगह पे क्या रख दो अब आप 4 रख दो, ठीक है? x की जगह पे 4 रख दो। अब 4 रखने के बाद में हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि ये संख्या 9 से विभाज्य है या नहीं है? तो आप चेक कर लो। देखो, इनको आप जोड़ लो सबको। इनको जब आप जोड़ोगे, इनको भी जोड़ोगे, 18, 18, 36 होते हैं, जुड़ी हुई रखी हैं। ये 18 हो जाएगा, ये भी आपका 18 हो जाएगा, 18, 18, 36, और 36 में क्या है आपका 9 से भाग जाता है। तो ये संख्या क्या होगी आपकी, x की जगह पे 4 आकर के संख्या जो है 99 से क्या है विभाज्य हो जाएगी। ठीक है? नेक्स्ट बताइएगा इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। x के किस मान के लिए 7 अंकों की ये संख्या दी गई है और ये 72 से डिविजिबल है। तो भाई 72 का नियम क्या होता है बताइएगा। 72 का नियम होता है जिसमें 8 का नियम फॉलो कर जाए और 9 का कर जाए। 8 का नियम क्या होता है, अंतिम 3 अंक में भाग जाना चाहिए। 9 का नियम क्या होता है, अंकों को जोड़ के उसमें 9 से भाग जाना चाहिए। तो आप पहले 9 से चेक कर लो, 9 से चेक करो। ये इनको आप जोड़ोगे कितना आपका हो रहा है, 18 आपके हो रहा है, 18 3 20। अब 20 प्लस x, इसमें मैं क्या रखूं जिसमें क्या हो जाए ये 9 से विभाज्य हो जाए। तो आप यहाँ 7 रख लो। 7 जैसे रखेंगे जब भी तो भाग जाएगा। अब आप 7 यहाँ रखोगे तो देखो 8 से भी भाग जाएगा। तो x की जगह पे क्या आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट यहाँ हो जाएगा। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यदि 6 अंकों की संख्या ये आपको दी हुई है और ये 88 से क्या है विभाज्य है, तो x की जगह पे आपको बताना है। तो 88 का मतलब क्या होता है, जिसमें 8 से भाग जाए और 11 से भाग जाए। तो देखो अंतिम 3 अंक तो पहले से ही बने हुए हैं, तो 8 से तो भाग जाएगा ही जाएगा। तो बस 11 से आप चेक कर लो, बस आपको 11 से चेक करना है। तो आपके पास संख्या क्या है, पहले आप ये देखो 6x2904, इनको आप देखिएगा। पहले आप विषम स्थान देखो, ये कितने हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं और ये 8 8 ही रहेंगे। इनको जब जोड़ेंगे तो 13 आपका हो जाएगा, और 13 प्लस एक्स कितना आ जाएगा, 13 प्लस एक्स और ये माइनस। ठीक है, घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 5 ही तो आपका बचेगा। यानी x प्लस आपका 5 रह जाएगा, बराबर आपको 11 रखना पड़ेगा, ये उधर जाएगा, तभी तो आपकी x की वैल्यू 6 आ जाएगी। यानी x की जगह पे आप 6 रख दो तो ये संख्या क्या होगी, 11 से डिविजिबल होगी और 88 से फिर ये हो जाएगी। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा, कमेंट करके बताइएगा कि x का न्यूनतम मान आपको बताना है, जबकि ये संख्या क्या है 12 से डिविजिबल है। तो 12 से का रूल क्या होता है, जिसमें 3 का रूल भाग चला जाए, मतलब 3 का रूल फॉलो कर जाए और इसमें 4 का भी रूल फॉलो कर जाए। 4 का नियम क्या होता है, अंतिम 2 अंक में भाग जाना चाहिए। देखो भाग जा रहा है 24 से, 4 से भाग जाएगा। 3 का क्या होता है, अंकों को जोड़ के उसमें 3 से भाग जाना चाहिए। तो आप यहीं से चेक कर लो, यहीं से चेक कर लो। देखो 3 में भाग जाएगा, 2 और 4 6 होते हैं, भाग चला जाएगा। ठीक है, 5 और 1 6 होते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या रखूँ जिसमें 3 से भाग चला जाए, आप यहाँ 2 रख दो। जैसे ही रखेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और 9 में आपका 3 से भाग चला जाएगा। तो x की जगह पे आपका क्या आएगा, 2 आएगा। ऑप्शन ए करेक्ट यहाँ हो जाएगा। इसका बताइएगा x के किस मान के लिए 7 अंकों की ये संख्या है, ये क्या है 72 से डिविजिबल है। इस टाइप का मैं आपको एक करा चुका हूँ, कमेंट बॉक्स में बताओ इसका राइट आंसर क्या आएगा। जिसमें क्या है 8 से 8 का नियम फॉलो करे और ये 9 का नियम फॉलो करे। 8 का नियम क्या होता है, अंतिम 3 अंकों में भाग जाना चाहिए, मैं बार-बार आपको बता रहा हूँ। और 9 का नियम क्या होता है, अंकों को जोड़ के उसमें 9 से भाग जाना चाहिए। ठीक है, तो आप पहले क्या करो, अंकों को आप पहले जोड़ लो। ठीक है, अंकों को जोड़ के 9 से पहले आप चेक कर लो। तो देखो 9 से में देखो इसमें भी भाग जाएगा, ठीक है, इसमें भी भाग जाएगा, इसमें भी आपका भाग जाएगा। ठीक है, अब आप मुझे यहाँ ऐसे अंक रखना है जो 9 को भी मेरा फॉलो कर जाए। तो क्या रख सकता हूँ, देखो 3 रख सकता हूँ। 3 के बाद में मैं क्या रख सकता हूँ, जिसमें क्या हो, उनका क्या है भाग चला है, तो भैया एक ही अंक है 3। और आप चेक करके देख लो। तो हाँ, यहाँ पर क्या है 2। आप 8 से चेक कर लो, देख लो 8 सत्ते कितने होते हैं, 56 होते हैं। और 56 के बाद में कितने बचेंगे, आप यहाँ 7 बचेंगे, तो 8 नाम 72। तो यानी आप 3 रखोगे तुरंत भाग चला जाएगा, और कोई आपका अंक है ही नहीं है। ठीक है, यहाँ बताइएगा नेक्स्ट, इसका बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा। 6 अंकों की ये संख्या दी है और ये 44 से विभाज्य है। इस टाइप का भी मैं आपको एक करा चुका हूँ, कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। 44 का मतलब क्या होता है, जिसमें 4 का नियम फॉलो कर जाए और 11 का कर जाए। तो देखो 4 का नियम यहाँ क्या होगा, अगर यहाँ 1 होगा तो आपका भाग 4 से चला जाएगा। बाकी हम चेक कर ले रहे हैं, चेक करेंगे क्या आएगा। देखो 1 प्लस एक्स और ये वाई, यानी अच्छा आपको एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है, तो आपका हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस 1। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे आपके विषम अंक आ जाएंगे। और सम अंक वाले अंकों का योग कैसे देखेंगे, ये आपका 6 होगा, 6 और 2 8, कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। बराबर क्या आपका हो जाएगा, 0 आपका हो जाएगा। ये देखो x प्लस वाई, ये आपके माइनस के 7 बचेंगे और बराबर 0। और x प्लस वाई बराबर कितना आपका हो जाएगा, ये उधर जाएगा 7 आ जाएगा। यानी x प्लस वाई की आपको वैल्यू पूछी थी, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 2022 में आया हुआ ये सवाल है। इसका बताइएगा x के किस मान के लिए 7 अंकों की ये संख्या दी है, ये 72 से डिविजिबल है। इस टाइप का भी मैं आपको करा चुका हूँ, आया हुआ सवाल है ये। बताइएगा जिसमें 8 का नियम फॉलो कर जाए और 9 का फॉलो कर जाए। ठीक है, 9 का नियम क्या होगा, 9 का नियम आप लगा के देख लो। इनको जब आप जोड़ोगे कितना होगा, 5 और 5 10,
10 6 6 12 22 हो गए, और 22 और 7 आपके आपके 29 यहाँ हो गए, यानी 29 प्लस एक्स। तो यहाँ पर मैं क्या रखूँ जिसमें क्या हो जाए, ये भाग चला जाए, तो आप यहाँ पर 7 रख दो, और 7 जैसे ही आप इसमें रखोगे तो आपके कितने हो जाएंगे, ये 36 हो जाएंगे, और 36 में 9 का भाग चला जाएगा। अब आप इसको 8 से भी चेक कर लो, अगर आप यहाँ 7 रखते हो, 7 आप यहाँ रखते हो, तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 752 होगा, और 752 में बताओ 8 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा। देखो 8 नाम 72 आपके होते हैं, 3 बचेंगे, 8 चौक 32, भाग जाएगा ही जाएगा। यानी अगर आप x की जगह पे 7 यहाँ रख देते हो तो वो संख्या 72 से क्या होगी, विभाज्य होगी। तो 8 x की जगह पे क्या आएगा, 7 आ जाएगा, ऑप्शन बी। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। ये आपको बताना है संख्या, ये संख्या दी है और इसमें स्टार के की जगह पे कौन सा अंक आएगा जिससे ये क्या हो जाए, 11 से विभाज्य हो जाए। 11 से विभाज्य का नियम क्या होता है, अंकों को जोड़ना है। कितने अंकों को जोड़ना भैया, विषम स्थान वाले अंकों को जोड़ना है और सम स्थान वाले अंकों को जोड़ना है, और उनको जोड़ने के बाद में उनका अंतर 0 आ जाए या 11 आ जाए। तो देखो इनको जब आप जोड़ो, कैसे जोड़ेंगे, देखो 4 और 2 6, 6 और 5 आपके 11, कितने हो गए, 11 आपके हो गए। इनको जब आप जोड़ोगे ये 10 हो गए, 10 और 9 19, 19 प्लस स्टार, 19 प्लस आपके ये स्टार है माइनस, ठीक है, ये है आपका बराबर क्या है, आपका 0 है। ये आप 11 रख लो, बराबर क्या बड़ा है तो आप 11 रख लो, ठीक है। ये उधर जाके कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है, और 19 उधर जाके घट जाएगा। तो स्टार की जगह पे क्या आ जाएगा, 22 माइनस 19, यानी स्टार की जगह पे आपका कितना आ जाएगा, आपका यहाँ 3 आ जाएगा। स्टार की जगह पे क्या आएगा, 3 आएगा, ऑप्शन बी। आप बोलोगे सर इतना आसान से सवाल ले लिया, तो मेरे भाई शुरुआत हमेशा आसान से ही होती है, शुरुआत हमेशा 0 से ही होती है, और 0 से ही आप एक दिन हीरो जरूर बनोगे। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ बोला गया है कि 49 में जब आप 9 का भाग दोगे तो जो शेषफल आएगा, यानी जो रिमाइंडर आएगा, वो क्या होगा, बताइएगा क्या होगा। तो पहले आप इसका रिमाइंडर थ्योरम का पूरा कॉन्सेप्ट को समझिएगा क्या होता है। जैसे कि 49, 49 में आप भाग किसका दे रहे हो, 9 का दे रहे हो, तो 9 का पाड़ा पढ़ोगे कितनी बार, 9 पंजे 45, 5 बार आपने पढ़ा, 5 बार ये पढ़ दिया, तो 9 पंजे 45 आ गया। कितना बचा, शेष, शेष आपका कितना रह गया, 4। तो यही क्या है आपका, यही क्या है आपका शेषफल है, क्या ये शेषफल है, यानी रिमाइंडर है। अब रिमाइंडर जो होगा ये हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, क्या होता है, धनात्मक होता है। और अगर ये बाई चांस अगर ये ऋणात्मक आ गया तो, ऋणात्मक यानी ऋणात्मक का मतलब क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसका मतलब पॉजिटिव होता है, क्या होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, ये नेगेटिव होता है, नेगेटिव, ठीक है, ये नेगेटिव होता है। तो अगर पॉजिटिव आ जाए तो चलेगा, चलेगा, क्योंकि रिमाइंडर इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर। लेकिन अगर ये ऋणात्मक आ जाता है, माइनस में आ जाता है, तो माइनस को क्या करते हैं, जिससे हम भाग देते हैं, यानी भाजक, उसमें हम जोड़ देते हैं, तो आपका रिमाइंडर निकल के आ जाएगा। तो जब आप इसमें भाग दिया आपने, तो शेषफल क्या आया, पॉजिटिव आया है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई। इसका बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा। अब धीरे धीरे पैटर्न आपका बढ़ता हुआ जाएगा। यहाँ बताइएगा, यहाँ आपको 49 गुणा 65 में 9 का भाग देना है, और आपसे बोला गया है कि भैया शेषफल क्या होगा। तो कमेंट कर दीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर, कमेंट करके बताइएगा। तो एक एक करके भाग दे लो, दोनों के बीच में इंटू है। अब 9 का जब आप इसमें भाग दोगे तो 9 पंजे 45 होते हैं, ठीक है, 9 पंजे 45 होते हैं। कितना ज्यादा है, ज्यादा का मतलब प्लस, कितना ज्यादा है, 4 ही तो ज्यादा है। और 9 का जब इसमें भाग देंगे तो 9 7 63 होते हैं। कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, यानी प्लस का ये 2 ज्यादा है। दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है, तो आप दोनों का क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8। अब 8 में हम 9 का जब भाग देंगे, क्या दे सकते हैं, आप बोलोगे नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि जो हम जिसमें भाग देते हैं, जो भाज्य है वो क्या है, भाजक से क्या है, छोटा है। और जब भाज्य भाजक से छोटा होता है तो भाग देने की कोई आपको आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रिमाइंडर क्या हो जाएगा, आपका 8 ही हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका ए है वो यहाँ करेक्ट आपका हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है, एकदम बेसिक से आपको करा रहा हूं। अब देखिएगा, अब ये थोड़ा बढ़ गया, तो 17 का भाग दो, 17 का आप इसमें भाग देंगे, 17 17 17 51, तो कितना ज्यादा है, आप बोलोगे सर 2 ज्यादा है। इसमें भाग देंगे तो देखो ये भी उतना ही होता, लेकिन ये क्या है, 2 कम है, क्योंकि देखो 17 17 17 51, ये 49 दिया है, ये 2 कम है, इसलिए मैंने माइनस ले लिया। इसमें जब भाग देंगे 17 पंजे 85, ये भी आपका 2 कम है। इसमें देंगे 17 ढाई 170 होते हैं, ये आपका 1 ज्यादा है। अब ये ध्यान से देखिएगा, एक बात आप ध्यान से समझिएगा, ये देखो ये क्या है, मल्टीपल में है, सभी किसमें है, मल्टीपल में है, तो इनका भी तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 दूनी 4, किसके हो जाएंगे, प्लस के 4, और 4 दूनी 8, और 8 एकम 8,
और जब 8 में जब आप 17 का भाग दोगे तो देखो जिसमें हम भाग दे रहे हैं वो छोटा है ना, छोटा है ना, तो जब ये छोटा है तो आपका यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। कभी कभी आपका फैक्टोरियल में भी पूछ लिया जाता है, तो आइए देखिएगा फैक्टोरियल का बेस क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं एक फैक्टोरियल की अगर मैं बात करता हूं तो एक फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, एक। अगर मैं बात करता हूं दो फैक्टोरियल की तो इसका मतलब होता है 2 गुणा 1, ठीक है। यानी जहां जो भी नंबर दिया है उसको एंड तक मल्टीप्लाई में लेके जाना जब तक वो बंद ना हो जाए। अगर बात करते हैं 3 फैक्टोरियल की तो ये क्या होगा, 3 × 2 × और ये 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 6 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू तो 2 है ही, और ये तो बल ऑलरेडी है। अब जैसे ही मैं 4 का फैक्टोरियल निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 4 × 3 × 2 × 1, ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है। और भी अगर मैं आगे निकालना चाहूँ 5 फैक्टोरियल, समझ लो एक बार, तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये आपका 120 हो जाएगा, यानी बढ़ते हुए जाएगा। देखो 4 की वैल्यू ये थी तो देखो 24 आ गया, 5 की वैल्यू निकालेंगे तो 24 में 5 का गुणा कर दो, अब 6 की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें 6 का गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा। ऐसे ये चलता रहेगा। अब यहाँ पर देखो आपसे क्या बोला है कि भैया इसमें 8 से भाग दे रहा पूरे में, तो देखो इसमें देंगे तो भैया एक तो एक ही बच रहा है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 6 होती है, और फैक्टोरियल इसकी वैल्यू 4 की वैल्यू कितनी होती है 24 होती है, और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू आपकी कितनी होती है, आपकी 120 होती है। तो जरा ध्यान से देखिएगा कि 8 का जो भाग है इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, और आगे जो भी नंबर होंगे सब में भाग जाएगा। क्यों, क्योंकि 8 3 24 और 8 का भाग आपका इसमें भी जाएगा, यानी 3 से बड़ा जो भी फैक्टोरियल आपका होगा उसमें क्या होगा, आपका 8 से भाग जाएगा ही जाएगा। तो बचेगा कौन, यही तो बचेंगे। अब आप इनको जोड़ लो, क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि ये प्लस है, तो आप जब इनको जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा, यानी 9/8। अब देखिएगा जिसमें भाग दे रहे हैं वो ज्यादा है तो एक बार भाग और चला जाएगा, कितना बचेगा, एक बचेगा शेषफल, कितना रह जाएगा, रिमाइंडर एक रह जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। ये फैक्टोरियल का पूरा बेस है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है, यहां बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो अभी अभी आपने देखा कि भैया इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 2 होगी, इसकी वैल्यू 6 होगी, और इसकी वैल्यू 24 होगी, इसके बाद 120 होगी। अब देखिएगा 12 का भाग इसमें जाएगा, एक ये तो छोटे छोटे हैं, इसमें जैसे ही भाग दोगे भाग चला जाएगा, 12 दूनी 24, 12 का 12 दाई, आगे 6 होगा फैक्टोरियल, 12 का भाग उसमें भी चला जाएगा 60 बार, तो ये भाग चला जाएगा ना, यानी 3 से बड़े जो भी फैक्टोरियल होंगे उसमें क्या होगा, 12 से भाग चला जाएगा, रह कितने जाएंगे, यही तो रह जाएंगे। अब प्लस है तो इनको जोड़ लो, कितने हो गए, 9 हो गए, 9/12। अब देखो जिसमें भाग दे रहे हैं वो छोटा है ना, तो आर की वैल्यू यानी रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका, 9 ही आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है। बोलो कैसा लगा सवाल, अच्छा है ना। तो शेयर जरूर करिएगा, वीडियो पसंद आए लाइक करना ना भूलें। यहां आपसे बोला गया है कि 35 की पावर 113 को आपको 9 से भाग देना है, और यहाँ आपको शेषफल बताना है, क्या आएगा कमेंट करके बताइएगा, क्या आएगा शेषफल। ध्यान से देखिएगा, अगर आप इसका भाग इसमें दोगे तो 9 के फैक्टर में क्या करोगे, देखो 9 चौक कितना होता है, 36 होता है, कितना होता है 36 होता है, यानी ये जो 35 है, ये 36 से क्या है, एक कम है, कितना कम है, ये एक कम है, तो कितना कम है, ये एक कम है, और एक की पावर कितने लगा दो आप, 113 लगा दो। अच्छा मैंने ऐसा क्यों किया है, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ 36 होता तो पूरा भाग चला जाता, जितना कम है -1 ही तो कम होगा, ठीक है। इसमें क्या कर दिया मैंने, पावर आपकी 113 लगा दी। बोलो बात समझ में आई है नहीं आई। अगर किसी भी माइनस की पावर क्या होती है, ऑड होती है, ऑड यानी विषम होती है, क्या होती है, विषम होती है, तो उसका आंसर माइनस जरूर आएगा। और अगर किसी भी माइनस की पावर, किसी भी माइनस की पावर क्या होती है, इवन होती है, इवन यानी सम होती है, सम होती है, तो उसका क्या होगा, वो प्लस बन जाएगा। तो अब ये देखो पावर ऑड है या ऑड है या क्या ये ऑड है कि इवन है, तो आप कहोगे सर ये तो पावर विषम है, तो विषम है तो वन की पावर क्या हो, कुछ भी आप ले लो बनी रहेगा, और ऑड पावर है तो ये -1 आ जाएगा, और रिमाइंडर कभी होता है कभी माइनस में होता नहीं है, तो ये तो माइनस आ रहा है, तो क्या करेंगे, तो जिससे हम भाग देते हैं उसको इसमें जोड़ देते हैं, तो क्या करेंगे, 9 में क्या करना है, -1 को जोड़ देना है, तो ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यानी 8 आपका आ जाएगा। मैंने एकदम एक्सपेंड करके आपको यहाँ बताया है, चाहता तो मैं इसको माइनस को डायरेक्ट इसमें से कम करके 8 आपका लिख देता, लेकिन आपको तो अच्छी तरीके से डीपली समझिएगा, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। यहां बताइएगा
68 की पावर 88 को 67 से भाग देना है तो शेषफल आपको बताना है क्या आएगा। कमेंट कर दो भाई साहब अब इसका राइट आंसर। तो ध्यान से देखिएगा ये इससे एक ज्यादा है। कितना ज्यादा है भैया? एक ज्यादा है, यानी प्लस ले लो। जो ज्यादा हो वो प्लस ले लो। अब प्लस है तो कोई मतलब ही नहीं है, चाहे पावर कुछ भी हो, उसका आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। पॉजिटिव आ रहा है तो 1 ही होगा। ऑप्शन डी करेक्ट यहाँ हो जाएगा। अगर नेगेटिव आता तो हम चेक भी करते, और नेगेटिव आता फिर भी पॉजिटिव हो जाता। क्यों? क्योंकि पावर क्या है? सम है। यहाँ देखिएगा इसका भाग आपको देना है। जब आप इसका भाग इसमें दोगे, कितना ज्यादा है? एक ज्यादा है। तो ज्यादा है तो प्लस आपका आ गया, इसकी पावर 15। और इसमें भाग दे नहीं सकते क्योंकि ये छोटा है, तो ये 4 रहेगा। एक की पावर कुछ भी है उसका मान 1 होता है, और ये 4, दोनों को जब जोड़ेंगे तो 5 आपका आ जाएगा। यानी शेषफल आपका कितना होगा? 5 होगा। ऑप्शन ए। बोलो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? तो लाइक जरूर करिएगा। यहाँ भाग दो, ये इससे कितना ज्यादा है? एक ज्यादा है। तो देखो एक ज्यादा है और इसकी पावर कितनी है? 50 है। और ये माइनस का 9, कितना हो जाएगा? एक की पावर कुछ भी हो उसकी वैल्यू क्या होती है आपकी? एक ही होती है। तो ये 1 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। घटाएंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा। रिमाइंडर कभी माइनस में होता नहीं है। तो क्या करेंगे? तो भाई जो 44 लिखा है उसको जोड़ दो ना। 44 को, इनको सॉल्व कर लो। कितने आपके बचेंगे? 36 बचेंगे। यानी रिमाइंडर जो आपका होगा, रिमाइंडर जो होगा वो कितना आएगा? 36 आ जाएगा। यहाँ आपका ऑप्शन डी करेक्ट यहाँ हो जाएगा। यहाँ बताइएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल हैं और ग्रुप डी में ऐसे ही सवाल आपके पूछे जाते हैं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा? जब 76 का भाग जब आप 75 में दोगे तो ये कितना कम है? एक कम है। तो भैया कम है तो माइनस आ गया, इसकी पावर 65 आपने लगा ली। प्लस ये छोटा है, देखो 76 से छोटा है तो आप इसमें भाग देने की जरूरत नहीं है। अब 1 की पावर कुछ भी हो उसका मान 1 होता है, लेकिन यहाँ विषम है और ये माइनस है, तो -1 आपका आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा? 35। और 35 में से जब आपका एक घट जाएगा तो आपका यहाँ 34 बचेगा, जो कि आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है। बताइएगा कैसा लगा रहा है आपको? अच्छा लग रहा है ना? यहाँ देखो 43 की पावर 45 प्लस 5 में 44 का भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? कमेंट कर दो भाई साहब अब तो इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो देखो जब आप इसका इसमें भाग दोगे तो ये कितना कम है भैया? एक कम है। तो क्या इतना आ जाएगा? -1 की पावर 45। और इसमें आप भाग दे नहीं पाओगे, क्यों? क्योंकि ये छोटा है। तो 5 आ गया। अब ये पावर ऑड है तो ये -1 ही आएगा। अब ये 5 आ जाएगा। इनको सॉल्व करोगे तो ये देखो पॉजिटिव आ गया 4। यही क्या होगा? यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। ऑप्शन सी। समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करते रहिएगा। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा? 83 की पावर 115 प्लस 12 को 84 से भाग देना है। तो ये इससे कितना कम है? आप बोलोगे सर -1 कम है और इसकी पावर है 115। अच्छी तरीके से भाई साहब आप अभी समझ लो। आपको एग्जाम के लिए, एग्जाम के दौर पे छोड़ो कि नहीं हम तो आराम से करेंगे, तो भाई साहब समय बिल्कुल नहीं मिलेगा। अभी मैं आपकी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करा रहा हूँ, फिर मैं आपकी जब ये पूरे चैप्टर फिनिश हो जाएंगे तो कंबाइंड भी आपकी प्रैक्टिस लेके आऊंगा। यहाँ देखिएगा ये पावर क्या है? ऑड है। माइनस भैया आएगा और ये 12 आ गया। घटाएंगे कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। 11 पॉजिटिव है, इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट यहाँ हो जाएगा। यहाँ बताइएगा 85 की पावर 97 माइनस 27 को 86 से भाग दो तो शेषफल क्या आएगा? कमेंट कर दो भाई साहब अब तो राइट आंसर इसका क्या होगा। तो ये इससे कितना कम है? आप बोलोगे एक कम है। और एक की पावर कितनी है? 97 है। और ये माइनस का 27, ये आपका -1 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ऑड है। ये क्या है आपका? ऑड है। ऑड है तो ये माइनस का क्या है? 27। इनको जब जोड़ेंगे तो माइनस का 28। रिमाइंडर कभी माइनस में आता ही नहीं है। रिमाइंडर ने तो पहले ही बोल दिया था कि भाई मैं तो पॉजिटिव में ही आऊंगा। तो जो 86 है, 86 को आप यहाँ लिख दो और इनको सॉल्व कर लो। और 86 में जब आप इसको घटाओगे तो यहाँ आपका कितना आ जाएगा? आपका 58 आपका बचेगा। 58 यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई है नहीं आई? यहाँ देखिएगा 67 की पावर 67 प्लस 67 को आपको 68 से भाग देना है। तो देखो ये इससे कितना कम है? आप बोलोगे सर -1 कम है। और ये कितना आ गया? 67 आ गया। और ये प्लस क्या? 67। पावर क्या है? ये 67 है। ठीक है। पावर क्या है? ये ऑड। क्या है? ऑड है। तो क्या आएगा? -1 आएगा और ये प्लस का 67। सॉल्व कर लेंगे तो ये 66 आ जाएगा। अब 66 देखो 68 से क्या छोटा ही तो है, तो आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? यही आपका आ जाएगा, यानी 66। ऑप्शन सी। बोलो बात समझ में आ रही है? अच्छे अच्छे सवाल हैं ये। ठीक है। इसका बताइएगा 7 की पावर 512 को आपको 400 से भाग देना है और तब आपको बताना है शेषफल क्या आएगा। देखते हैं कितने लोग इसका जवाब देते हैं, कमेंट करके बताओ। देखते हैं कितने लोग आज इसका जवाब देते हैं। तो 7 की पावर 512 को आप कन्वर्ट करो पहले तो। ठीक है। किस में कन्वर्ट करेंगे भैया? 400 के आसपास चला जाए, यानी 400 के टेबल का जिसमें भाग चला जाए। तो कमेंट करके बताओ भैया कैसे जाएगा। तो जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ कर दूं 7 की पावर 4 और इसकी पावर 4 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 4 से भाग दो, कितनी बार जाएगा? 12 बार। देखो 12 से भाग देंगे यानी 4 से जब आप इसमें भाग देंगे तो 12 चौक 48, 3 बचेगा।
कितना हो जाएगा ये आपका 32 हो जाएगा, और 4 का भाग देंगे 4 अट्ठे 32 यानी 128 आपका आ जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके भी देख लो, आपका यही आएगा। ठीक है, और डिवाइड में कितना है आपका 400। अब 7 की पावर 4 क्या होता है, तो 7 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 2400, कितनी होती है आपकी यहाँ देखिएगा 2401 होती है। कितनी होती है 2401 होती है। तो 2401 और इसकी पावर कितनी है आपकी 128 है, और ये 400। अब देखो 4 का इसमें 400 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा भाई, 4 छिंग 24, एक बच रहा है, तो कितना बच रहा है, एक ही तो रिमाइंडर बचेगा भाई। देखो इसमें जब आप भाग दोगे, एकदम बेसिक से फिर समझ लीजिएगा, इसमें जब आप भाग दोगे 400 का, तो कितनी बार जाएगा, 6 बार ही तो जाएगा। देखो 2400 आपका आ जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा, एक ही तो बचेगा। तो एक की पावर क्या है, एक की पावर आपकी, एक की पावर यहाँ कितनी है, एक की पावर है आपकी 128, और ये सम पावर है या विषम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए फॉर अमित क्लासेस आगरा करेक्ट आपका हो जाएगा। बोलो कैसा लग रहा है आपको ये सवाल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपसे बोला है कि 2 की पावर 110 में 9 का जब भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। कमेंट कर दो भाई साहब, इसका तो राइट आंसर बताओ क्या आएगा, कमेंट करके बताओ इसका राइट आंसर क्या आएगा, कमेंट करके बताइएगा। तो हम इसको क्या करेंगे भाई, ध्यान से देखो, ये कितना है 2 की पावर 110 है, तो आप इसको ब्रेक करो। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर आपकी जुड़ जाती हैं। तो एक बार आप जरा बेसिक से इसको समझिएगा कैसे करेंगे। ये क्या है, 2 की पावर आपकी कितनी है 110 है, तो इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ। 2 की पावर कितना, 2 की पावर आपका 2 कर लो, और इंटू में यहाँ क्या कर लो, 2 की पावर कितना 2 कम हो जाएगा आपका 108 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई। तो ये आपका यहाँ कितना आ जाएगा, देखो ये आपका 2 की पावर 4 हो जाएगा, यानी यहाँ ये कितना 4 ही तो आपका हो जाएगा। ये आपका क्या 2 की पावर 2 क्या होता है 4 होता है, और इसको भी आप कन्वर्ट कर लो 2 की पावर 3, और ये कितना आ जाएगा 36, क्योंकि 36 थी आपके 108 होते हैं। ध्यान से देखिएगा 4 इंटू, और ये आपका कितना होता है, आपका 8 होता है, और ये कितना है 36, और इसमें ही तो आपको भाग देना है 9 से। बोलो बात समझ में आ रही है। तो 4 तो छोटा है भाई, 4 ही रहेगा, इंटू इसमें जब भाग देंगे तो ये कितना कम है, -1 कम है, और -1 की पावर कितनी है 36, और ये सम संख्या है तो 4 रहेगा, और ये क्या है बनी आपका आ जाएगा, यानी 4 एकम 4 आपका यहाँ करेक्ट आ जाएगा, ऑप्शन डी। बोलो बात समझ में आई है नहीं आई। अच्छे अच्छे सवाल हैं। इसका बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा, कि 4 की पावर 48 में 33 का भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, बताइएगा क्या आएगा, कमेंट करके बताओ भाई साहब। एक क्वेश्चन तो आप बता ही सकते हो, एक क्वेश्चन तो आप बता ही सकते हो। तो देखिएगा ये क्या है 4 की पावर 48, तो मैं 4 को क्या कर सकता हूँ, इस 4 को 2 की पावर 2 कर सकता हूँ, और इसकी पावर कितनी है आपके 48, और डिवाइड में कितना है 33। तो ध्यान से देखिएगा, इसका इसमें जब मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 की पावर कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 33। बोलो बात समझ में आई। तो एक मैंने 2 की पावर को बाहर ले लिया 2 इंटू, और यहाँ 2 की पावर कितना आ गया 95 आ गया। मैं एकदम आपको बेसिक से बता रहा हूँ। यहाँ ये आपका कितना आ जाएगा 2 इंटू, ये कितना रह जाएगा 2 की पावर 95, 2 की पावर 95 को आप 5 के टर्म में तोड़ दो, कितना आ जाएगा 2 की पावर 5, कितना आ जाएगा ये 2 की पावर 5 हो जाएगा, और इस पे कितना 19 पंजे 95, और ये 33। अच्छा इतना मैं क्यों कर रहा हूँ, काफी लोग कह रहे होंगे सर इतना पूरा डिटेल से लिखे जा रहे हैं। भाई मैं इसको शॉर्ट भी कर सकता हूँ, शॉर्ट भी कर सकता हूँ, बट क्या है कुछ लोग ऐसे हैं जो कमजोर हैं पढ़ाई में, उनको भी सोचना बहुत जरूरी है। अभी मैं आपको डायरेक्ट भी करके बताऊंगा। ये यहाँ आपका कितना आ जाएगा, देखो ये कितना होता है आपका 32 होता है, 2 की पावर 5 क्या होता है 32 होता है, आप खोल के देख लेना। अब 32 कैसे होगा देखिएगा, 2 की पावर 5 को जब आप एक्सपेंड करोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आपको 32 आएगा। और जब ये 32 आ जाएगा तो 32 में जब आप इसका भाग दोगे तो ये कितना एक कम है, कितना एक कम है, और एक की भी पावर क्या है, देखो ये इंटू में 2 है, और इसकी पावर क्या है -1 है, और ये क्या 19। ये कितना आ जाएगा 2 इंटू, और ये कितना आ जाएगा आपका -1 ही आपका रहेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये पावर क्या है ऑड है, कितना आ जाएगा -2, और -2 को आपको क्या है रिमाइंडर माइनस में होता नहीं है, तो -2 को आपको इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा आपका 31 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। अब मैं आपको शॉर्ट करके बताता हूँ। देखो शॉर्ट कैसे करेंगे, यहाँ आपको करना क्या है, इसको आप डायरेक्ट तोड़ो 2 की पावर 2 में, और 2 की पावर 2 को आप एक को बाहर ले लेना, तो कितना रह जाएगा 2 की पावर कितना रह जाएगा 95 तो रह जाएगा यहाँ, और ये यहाँ पे कितना 33। अब आप इसको डायरेक्ट कर लो, ये क्या होता है 2 की पावर कितना 5, 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर क्या होता है 32 होता है, तो 32 की पावर कितना हो जाएगा ये 19 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 95 के जब आप फैक्टर करोगे कितना 5 इंटू 19, 19 पंजे कितने होते हैं 95 होते हैं, और ये 33 भाग दोगे तो ये देखो ये इससे एक ही तो कम है, तो माइनस का बनाएगा, और -1 ऑड पावर है तो क्या आएगा हमेशा माइनस ही रहेगा -1, और -1 का जब 2 में गुणा करेंगे तो -2 आएगा। अब माइनस में होता नहीं है तो -2 को आप इसमें जोड़ो, तभी आपका कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। ये आपका थोड़ा शॉर्ट है। ठीक है, थोड़ा आप करने सीख जाओ, अब मैं शॉर्ट में ही आपको कराऊंगा। ठीक है, शॉर्ट में देखो कैसे करेंगे, अभी आपने लॉन्ग काफी कर लिए हैं।
आपको क्या है इसका 2 की पावर 99 बटे 10 का आपको क्या है शेषफल निकालना है। कैसे निकालेंगे कमेंट करके बताओ। तो आप पहले क्या करो, देखो इसके 10 के आसपास ये कोई होता नहीं है। 10 के आसपास देखो कोई 2 का टेबल होता नहीं है, क्योंकि 8 होता है, 16 होता है, 32 होता है, 64 होता है, ऐसे-ऐसे होता है। 10 के पास कोई होता नहीं है। तो क्या करोगे, 2 को आप अलग ले लो और यहाँ 2 की पावर क्या आ जाएगा 98 आपका आ जाएगा और नीचे कितना है 10। देखो ध्यान से देखना, ये हम किससे काट रहे हैं, 2 से काट रहे हैं, कितना 5 बार। 2 से ही तो काट रहे हैं ये। 2 से कितनी बार काटा है, 5 बार। ध्यान रखना 2 से ही हमने काटा है इसको, क्योंकि बाद में हमें क्या है मल्टीप्लाई भी इसमें करना पड़ेगा। तो ये क्या है 2 की पावर 98। 2 की पावर 98 का मतलब क्या होता है, अगर मैं कर लूँ इसे 2 की पावर 2 और इसकी पावर 98 का मतलब 49 कर लूँ और यहाँ कितना है 5 है। तो ये कितना 4 ही तो आपका होगा। ये कितना हो जाएगा, यहाँ 4 ही तो हो जाएगा और 4 है ये, और इसमें जब 5 का भाग दूँगा तो कितना -1 आएगा और -1 की पावर क्या है आपकी 49 है। -1 की पावर 49 है तो इसका -1 ही रहेगा। अब रिमाइंडर माइनस में होता नहीं है तो आपको क्या है इसमें जोड़ना पड़ेगा। कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो बहुत से लोग इसमें 4 लगा के आ जाएँगे, लेकिन 4 इसमें ऑप्शन में ही नहीं है, तो क्या करोगे? तो भैया काटा किससे था? 2 से ही तो काटा था, तो हमें 2 का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा 8। तब जाके आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? यानी जिससे काटोगे उससे ही आपको क्या है मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा। इसका बताइएगा 2 की पावर 99 बटे 16, यानी 16 का भाग देके आपको क्या निकालना है, शेषफल निकालना है। कमेंट करके बताइएगा कैसे निकालेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है, आसान सवाल है। अब 2 की पावर 99, अब आप इसको 16 के आसपास कैसे लेके जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। इसको मैं क्या करूँ, इसको मैंने 4 बाहर ले लिया, यानी 2 की पावर 4 कर लिया यहाँ, इंटू यहाँ कितना बचेगा 2 की पावर 95 ही तो बचेगा और बटे कितना है 16। और 2 की पावर क्या है, 2 की पावर 4 क्या होता है 16 ही तो होता है, और ये 2 की पावर क्या है 95 और यहाँ कितना है 16। तो 16 से 16 तो भाई पूरा ही भाग चला गया। जब पूरा ही भाग चला गया तो रिमाइंडर क्या निकालोगे, रिमाइंडर तो आपका 0 ही आएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले सकते हो। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिख लेना अमित क्लासेस आगरा, वहां आपको इसकी पीडीएफ विद सॉल्यूशन सहित आपको मिल जाएगी। बहुत और भी स्टडी मटेरियल वहां आपको मिल जाएगा। यहाँ देखो 35 की पावर ये आपकी इतनी बड़ी दी है और इसमें 9 से आपको भाग देना है और 7 से गुणा करना है। बताइएगा कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा 9 के टेबल में अभी भी इससे पहले मैंने एक सवाल कराया था, 9 चौक कितना 36 होता है। तो पहले आप इसको 35 को क्या है 36 के पास लेके जाएंगे, 9 में मल्टीप्लाई करके 36 आ जाएगा। तो ये इससे कितना कम है, आप बोलोगे सर देखो -1 ही तो कम आएगा और इसकी पावर क्या है देखो ऑड है। अब इतनी तो मैं लिखूंगा नहीं, बस ऑड ही ऑड लिख लो और इंटू में क्या है 7 है, तो ऑड है तो -1 आएगा, इंटू 7 करोगे तो ये कितना आ जाएगा -7 आ जाएगा। ये क्या है आपका होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये माइनस में है। रिमाइंडर क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो क्या करो इसमें 9 को जोड़ दो, क्या करेंगे 9 को जोड़ देंगे, कितना आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 देखो ऑप्शन में तुरंत आपको मिल गया। कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। यहाँ बताइएगा ये इतनी बड़ी संख्या है और इसमें क्या है 16 से भाग देना। भाई साहब देखता हूँ कितने लोग इसका आंसर कमेंट करते हैं। भाई साहब कमेंट करके बताओ इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो 16 का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। आपने जैसे आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा होगा, 2 का भाग किस में जाएगा, 2 का भाग किस में जाएगा, जिसका अंतिम अंक क्या हो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। ठीक है, अब 4 का भाग किस में जाएगा, 4 का मतलब क्या होता है, यहाँ 4 का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। 4 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 2, तो जिसकी क्या है अंतिम 2 अंक में भाग जाए। ठीक है, और ये क्या है, अगर यहाँ 8 होगा तो 8 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 3, तो जिसका क्या है वो अंतिम 3 अंक में भाग जाए, वो क्या होगी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। ऐसे ही 16 है, 16 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 4, तो यानी जिसके अंतिम 4 अंक में भाग चला जाए। तो आपको पूरी संख्या में चेक करने की आपको आवश्यकता नहीं है, बस आपको ये अंतिम 4 अंक ले लेने हैं। कितने आपको लेने हैं, ध्यान से देखिएगा 14, 15। इसमें आप 16 का भाग दे दो और भैया जो रिमाइंडर आ जाए वही आपका राइट आंसर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। कितने बच्चों के बात समझ में इसमें आई है, बताइएगा कितने बच्चों की बात समझ में आई है। जब 16 का आप इसमें भाग दोगे तो रिमाइंडर आपका कितना रह जाएगा, रिमाइंडर आपका 7 बचेगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। यकीन नहीं आता भाग देके भाई साहब आप देख लो। ठीक है, भाग देके आप देख लो, 16 से 8 बार जाएगा। ठीक है, करके आप देख लेना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसका बताइएगा 12 की पावर 13 प्लस 23 की पावर 13 में 11 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। थोड़ा देखो पैटर्न बदल दिया अब मैंने, तो देखो ये इससे कितना ज्यादा है, आप बोलोगे 1 ज्यादा है, तो कोई बात नहीं, प्लस है और इसकी पावर 13 आ गई प्लस। इसका इसमें भाग देंगे, 11 दूनी 22, 2 बार जा रहा है भाग और कितना भी ज्यादा है फिर भी 1 ज्यादा है, कितना प्लस के 1 की पावर आपकी 13, और प्लस के 1 की पावर कुछ भी हो वो प्लस का 1 ही रहेगा, ये भी 1 रहेगा, जोड़ देंगे 2 आ जाएगा। आप ऑप्शन डी लगा के आ जाओगे। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। रेलवे में भाई साहब 1-2 सवाल जरूर पूछे जाते हैं, अभी आप सीख लो। इसका भाग आप देंगे, देखो 17×51 पूरा भाग चला गया, पूरा भाग चला गया तो रिमाइंडर इसका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर इसमें क्या 0 बच रहा है, तो बचेगा तो यही 2।
बचेगा तो यही 2। अब 0 को इसमें जोड़ेंगे तो क्या रह जाएगा, 2 की पावर आपका 49 और बटे ये आपका 17। अब बताओ कैसे करेंगे? बोलो, कमेंट करके बताओ, क्योंकि वो तो उसने खत्म कर दिया। भाई 17 का भाग देंगे, 17 तिया 51, रिमाइंडर 0। अब 0 को इसमें जोड़ेंगे, यही तो रहेगा। अब आपको सिर्फ इसमें भाग देना है, तो इसको आप ब्रेक करो। आप कहोगे सर किस में ब्रेक करेंगे? आओ देखो किस में ब्रेक करते हैं। देखो 2 को पहले आप अलग कर लो और यहाँ कितना रहेगा, 2 की पावर 48 रह जाएगा। और 2 की पावर 48 को आप क्या करोगे, 2 की पावर 48 को कर लो 2 की पावर 4 और यहाँ 12। देखो 12 चौक 48 और 1 की पावर 49 और ये कितना 17। यहाँ देखो 2 इंटू ये 2 की पावर 4 होता क्या है, अभी मैंने आपको बताया 2 की पावर 4 क्या होता है आपका, 16 ही तो आपका होता है। और 16 में जब ये 17 से भाग दोगे तो ये कितना कम है, -1 कम है। कितना कम है, ये -1 कम है। और -1 की पावर क्या है, सम है। तो क्या 2 इंटू 1 ही हो जाएगा, यानी आपका 2 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आ गया आपका, ऑप्शन डी करेक्ट यहाँ हो जाएगा। ठीक है, माइनस में आता तो 17 में क्या है हम जोड़ देते इसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ बताइएगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही 41 क्या है अंक हैं। ऐसे ही क्या है 41 अंक हैं। तो इसमें जब आप 8 से भाग दोगे तो शेषफल क्या आएगा? भाई साहब देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो देखो इसको करने का मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ। कितने अंक है टोटल आपके, 41 अंक है। ठीक है, अच्छा 1 से लेके 9 तक कितने अंक होंगे, 9 ही तो होंगे। 1 से लेकर के ध्यान से दिखेगा 1 2 3 4 5 ऐसी डॉट 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 9 ही तो अंक होंगे। टोटल कितने अंक होंगे, 9। तो आपको क्या करना है, 9 को इसमें से घटा देना है। ठीक है, अब जो 9 को जब आप इसमें से घटाओगे तो आपका कितना रह जाएगा, 32 रह जाएगा। कितना, 32 रह जाएगा। 32 में आपको 2 से भाग देना है, कितना 16। कितना आ जाएगा आपका, 16 आपका आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो बात समझ में आई या नहीं आई आपके? अब 16 को क्या करना है, ये जो 16 आ जाएगा उसमें एक अंक की संख्या दोबारा जोड़ देनी है। कितना आ जाएगा ये आपका, 25 यहाँ आ जाएगा। और 25 में जब आप 8 से भाग दोगे, 25 में 8 से भाग दोगे तो आपके क्या है टोटल इसमें कितनी संख्या होंगी, 25 ही संख्या होंगी। देखो ये अंक है, पहले इसको हम संख्या बनाएंगे इसलिए हमने ऐसा किया। ठीक है, दोबारा समझिएगा, दोबारा बता दूं क्या, दोबारा समझिएगा और अच्छी तरीके से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा और अच्छी तरीके से। यहाँ आपको देखो टोटल कितने आपको अंक दे रखे हैं, आप कहोगे सर 41 अंक दे रखे हैं और 1 से लेकर 9 तक कितनी संख्या होती है, भाई आप कहोगे 9 ही तो संख्या होती है। तो वो संख्या एक अंक की संख्या तो अलग है ही है। उसके बाद में 10 करेंगे तो उसमें 2 अंक आते हैं, 11 करेंगे 2 अंक आएंगे, ऐसे ही 2 अंक आते जाएंगे। तो इसमें से आप 9 को क्या कर लो, घटा लो, कितना रह जाएगा 32। अब 32 क्या होंगे, 32 में क्या होंगे, हर अंक क्या है, डबल डबल है, डबल डबल है। जबकि बात हो रही है यहाँ अंक की, तो इसमें क्या करेंगे, 2 से भाग दे लेंगे तो इसकी कितनी संख्या आ गई, 16 संख्या आ गई है। दो अंक होंगी, वो कितनी संख्या होंगी, टोटल 16 संख्या होंगी। और 9 एक अंक की संख्या होंगी, तो 9 को आपको इसमें जोड़ दिया, कितनी टोटल संख्या होगी, 25। अब 25 संख्या में आप क्या दो, 25 में आप 8 का भाग दे दो, तो रिमाइंडर आपका कितना, एक ही तो आपका रह जाएगा, क्योंकि 8 तिया 24। बोलो अब तो आपके बात समझ में आपके आ गई होगी। एक और सवाल है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ क्या आएगा। देखिएगा ऐसे ही है, 1 2 3 4 5 6 57 अंक हैं और इसको आपको 16 से भाग देना है। तो और आपसे पूछा है कि भैया शेषफल क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा। तो ध्यान से देखिएगा, टोटल अंक हैं, अंक की बात हो रही है यहाँ, अंक की 57 अंक हैं। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा भाई, 1 से लेके 9 तक कितने अंक होंगे, जितने अंक होंगे उतनी ही संख्या होंगी। भैया कितने अंक होंगे, 9 ही तो होंगे। इसको आप घटा लो और जब आप इसको इसमें से घटाओगे तो आपके कितने रह जाएंगे, आपके 48 रह जाएंगे। यानी 48 जो हैं, 48 जो ये रह गए हैं, ये क्या होंगे, ऐसे अंक होंगे जो डबल डबल में होंगे। ठीक है, जैसे कि 11 है, 10 है, 12 है, 14 है, इनमें 2 अंक होते हैं ना। तो क्या करेंगे, इसमें 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 24। अब 24 क्या हो गई, ये संख्या हो गई, क्या हो गई, 24 संख्या आपकी हो गई। और 24 संख्या में आप ये एक अंक की संख्या भी तो जोड़ोगे, 9। और जब आप इनको जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3 और ये 3, 33 आपका आ जाएगा। और 33 में क्या है, आपको 16 से भाग देना है। तो 16 से भाग देंगे, 16 से अब जब आप इसमें भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 16 दूनी 32। तो रिमाइंडर आपका कितना रह जाएगा, रिमाइंडर आपका यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? और हाँ दोस्तों, जितने भी मेरे भाई बहन चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये वाला सवाल आपका 2022 में आया हुआ सवाल है। कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। अब पहली बात तो आती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मैं एकदम बेसिक से आपको बताने वाला हूँ। यहाँ है शून्यक। शून्यक का मतलब होता है नंबर ऑफ जीरो। कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ जीरो, जैसे कि अगर आपका 5 है और 5 के संग अगर कोई इवन नंबर का क्या है आप मल्टीप्लाई करते हो, इवन का मतलब सम संख्या का क्या है मल्टीप्लाई करते हो, तो वहाँ क्या आता है आपका, जीरो आता है। अब बात ये आती है कि भाई जीरो आएगा, ठीक है, कितने जीरो आएंगे, एक जीरो आएगा और एक जीरो हमेशा 10 पर आता है। अगर मैं बात करूं, अगर 2 5 आ जाए,
और दो कोई इवन नंबर आ जाए, जैसे 1 2 आ गया, 1 4 आ जाए, भले ही है तो दोनों इवन ही हैं, तो ये इसके संग मिलके एक 0 बनाएगा, ये इसके संग मिलकर के एक 0 बनाएगा। तो टोटल कितने 0 आएँगे? 2 0 आएँगे। कितने 0 आएँगे आपके? 2 0 आएँगे। ऐसे ही मतलब 5 की संख्या और सम संख्या अगर बराबर होंगी आपस में, उतने ही क्या होंगे आपके 0 आएँगे। उम्मीद करता हूँ आपके बात समझ में आ गई होगी। यहाँ देखो ये तो ऑलरेडी 0 है, एक ये हो गया और ये ऑलरेडी 0 है, एक ये हो गया। अब बात ये आती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो 0 होता है वो किससे बनता है? यानी 5 में आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे? इवन नंबर का। अब 5 इसमें कितने हैं पहले आप ये देखो, भाई एक ही तो है 5, और 5 में चाहे आप इवन यहाँ से ले लो, चाहे आप इवन यहाँ से ले लो। कोई भी चाहे आप इसका मल्टीप्लाई करो तो भी देखो एक 0 आएगा, चाहे 5 का इधर करो तो भी आपका एक ही 0 आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है आपके? अब आप इन्हें काउंट कर लो, 1, 2 और ये एक ये वाला 3 हो गई। यानी इनमें 0 की संख्या कितनी होगी आपकी? 3 होगी। आगे और भी कर सकते थे बट नहीं होगी, क्यों? क्योंकि देखो इवन ज़्यादा है और क्या है 5 का मल्टीपल कम है, यानी 5 सिर्फ एक ही है, इसीलिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ पर आपने देख लिया कि भैया एक तो ये है ही है। अब 5 को और जो इवन है, इवन यानी 2 के मल्टीपल हैं, ठीक है? उनको क्या है, एक तरफ सेपरेट करो। देखो 5 एक इसमें है, एक 5 इसमें है, और कोई 5 तो नहीं है? बताओ और कहीं 5 है कोई? अब आप कहोगे नहीं है। तो देखो इवन तो देखो इसमें भी है, इसमें कितने 2 इवन है। कैसे? इसकी फैक्टर करोगे 4 इंटू 3, तो 4 को क्या लिखते हो? 2 इंटू 2 लिखते हो या नहीं? तो देखो 2 इवन इसमें आ गए। इसके फैक्टर जब आप करते हैं, क्या आते हैं? 8 तिया 24। तो देखो 8 में भी कितने हैं? 3 इवन है, जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2। तो देखो यहाँ क्या है, इवन की संख्या ज़्यादा है। 72 में भी देखो और है अभी, ठीक है? 72 में भी है, तो इवन की संख्या ज़्यादा है, लेकिन हमें क्या है 5 और जो इवन नंबर है उनकी संख्या बराबर होनी चाहिए, ठीक है? अब देखो 1 5 इसमें होगा, सिर्फ एक ही 5 है इसमें, और एक 0 ये रहा। टोटल कितने हो जाएँगे आपके? 3 हो जाएँगे। यानी इस पूरी संख्या का मल्टीपल आप करोगे तो उसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी आपकी? 3 होगी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। धीरे-धीरे आपका क्या है, ये लेवल बढ़ता हुआ जाएगा। यहाँ देखिएगा, शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है आपको, कमेंट करके बताइएगा कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ देखो आपका ये इवन है, इवन है। क्या है? देखो 2 4 6 8 10 12 14, लेकिन इसमें 5 नहीं आएगा। अब आप कहोगे 5 क्यों नहीं आएगा सर? क्योंकि 5 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 5 क्या है? ये एक ऑड है। क्या है? ऑड है। ऑड का मतलब क्या है? ये विषम है। लेकिन ये सीरीज किसकी है? ये आपकी सम की सीरीज है। तो इसको करेंगे कैसे? तो इसको करने के भी आपके 2 तरीके हैं। मैं ये आपको दोनों से आपको एक बार समझा दे रहा हूँ। एक हमारा बेसिक तरीका है। बेसिक तरीका क्या है कि इसमें देखो ऐसे ही 6 फिर 8 आएगा, फिर एक 10 आएगा, 10 के बाद में 20 आएगा, 20 के बाद में 30 आएगा, 30 के बाद में 40 आएगा, और 40 के बाद में ये 50 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? तो इसमें जीरो कितने हैं आप कहोगे? 1 2 3 4 5, और 5 टिक कर दोगे। ये क्या हो जाएगा? गलत आपका हो जाएगा। पूछो कैसे? क्यों? क्योंकि देखो ये तो आपके 5 हो गए जीरो, ये आपके 5 जीरो हो गए, लेकिन ये वाला जो 5 है, ये वाला 5 है, और इनमें देखो कितने मल्टीपल हैं? 2 के, और 2 के जिसमें मल्टीपल होगा उसमें इस 5 का भी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टोटल इसमें कितने हो जाएंगे आपके? एक ये 5 इससे बन जाएगा। टोटल कितने हो जाएंगे आपके? 6 हो जाएंगे। यानी इस पूरी संख्या का आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे आपके? 6 होंगे। कैसे निकालेंगे? अब देखिएगा ट्रिक की सहायता से। यहाँ देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो 1 गुणा 2। इसको क्या लिख सकता हूँ? 2 गुणा 2। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 गुणा 3। ऐसे ही इसको भी मैं आगे लिख सकता हूँ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 गुणा 24। और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 गुणा 25। आप पहले एक बार अच्छी तरीके से समझ लो। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें 2 कितनी बार आएँगे? देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो टोटल ये 25 टर्म ही तो हैं। तो 25 क्या होंगे? 2 होंगे। यानी आपने 2 की पावर क्या है? 25 आपने कॉमन ले लिया। तो अंदर मल्टीपल में कितना रह जाएगा? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, ऐसे ही डॉट, 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 कहाँ तक? 25 तक आपका आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? तो 2 की पावर कितना है? ये 25 है। और ये क्या है? 25 फैक्टोरियल ही तो है। तो 25 फैक्टोरियल इंटू में है 25 फैक्टोरियल। बोलो बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? बोलो बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? अब जरा ध्यान से देखिएगा। अब आप क्या करेंगे? फैक्टोरियल है, अगर ये 25 होता तो हम सिर्फ 2 ही जीरो आते इसमें, लेकिन ये फैक्टोरियल है, और फैक्टोरियल कभी भी आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करोगे उसको आप देखिएगा। सॉल्व कैसे करेंगे कि आपने 25 रख लेना है और इसमें हमेशा आपको 5 से भाग देना है, और जितनी बार जाए उसको नीचे देखो 5 का भाग देंगे, पचम 25, 5 बार गया, और 5 एकम 5,
एक बार तो गया, इन दोनों को आप जोड़ दो, कितने आ गए, 6 आ गए। ये लेटेस्ट है, तुरंत आपका आ जाएगा। यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, यानी ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। बड़े बड़ी अगर संख्या आ जाए तो आप ऐसे नहीं कर पाओगे, तो आपको ये वाला तरीका आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। देखिएगा यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपसे बोला है कि 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 9 11, ऐसे ही डॉट 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 101 तक है। तो भाई साहब देखो, इसमें सिर्फ 5 तो आएगा, 5 जरूर आएगा, 5 भाई साहब बहुत ज्यादा बार आएगा। लेकिन आपका नंबर ऑफ जीरो कैसे बनता है, आप कहोगे सर 5 में मल्टीप्लाई होना चाहिए किसी भी क्या है सम संख्या का। अब इसमें सम है ही नहीं है, तो जीरो कैसे बनेगा, और जब जीरो ही नहीं बनेगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो ही आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, नंबर ऑफ जीरोज किया है जीरो है, यानी एक भी जीरो इसमें नहीं होगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई आपके। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। यहाँ बताइएगा, इसको आप काउंट करके भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको दोनों तरीके से आपको बताऊंगा, एक बेसिक और एक ट्रिक की सहायता से। पहले हम बेसिक करते हैं। तो देखो हमें क्या है, देखो इसमें इवन और ऑड दोनों ही है, लेकिन ये 21 से चालू है। तो क्या क्या आएगा, देखो पहले 25 आएगा, 35 आएगा, 45 आएगा, ठीक है, और 55 आएगा। और इधर बात करते हैं तो देखो ये 30 आएगा, 40 आएगा, 50 आएगा और ये 60 आएगा। मैंने आपको बताया इसमें आपका एक जीरो होता है, इसमें आपका एक जीरो होता है, 50 में आपके दो जीरो होते हैं। क्यों, क्योंकि एक जीरो तो ये एक, ये 5, इसलिए दो जीरो। ठीक है, एक आपका इसमें होगा। टोटल इधर कितने हो गए आपके, 5 जीरो आपके हो गए। इधर काउंट कर लो, इधर देखो दो 5 हैं तो दो आपके इसमें होंगे, एक आपका इसमें होगा, एक आपका इसमें होगा और एक आपका इसमें होगा। तो इनको भी जोड़ लो, ये भी आपके 5 हो गए। तो 5 और 5 आपके 10 हो जाएंगे, यानी इसमें जीरो की संख्या कितनी होगी आपकी, 10 होगी। ठीक है, अब बेसिक क्या है वो आप देखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वाला तरीका। ये आपकी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट है, आप कहोगे 60 से स्टार्ट है, लेकिन हम जो काउंटिंग ये वाला जो फॉर्मूला लगाते हैं, जो हमारा फॉर्मूला होता है यानी तरीका जो होता है, वो हमारा 1 से स्टार्ट होगा फैक्टोरियल वाला। अगर मैं इसको फैक्टोरियल 60 मान लूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, ध्यान से देखिएगा। इससे पहले क्या होगा, इससे पहले क्या होगा ये भी आप देखिएगा, पहले आप इसको नोट कर लो। ठीक है, अब नोट करने के बाद में अब आप ध्यान से समझिएगा, ये 21 से है और ये 60 तक गया है, तो मैं इसको ऐसे तो लिख सकता हूं, 60 फैक्टोरियल माइनस कितना आ जाएगा, ये 20 फैक्टोरियल। अब आप कहोगे सर ये कैसे आपने लिख दिया, मैं बता रहा हूं कैसे लिख दिया, ध्यान से देखिएगा। इससे पहले जो काउंटिंग होगी, इससे पहले जो काउंटिंग होगी वो मैं यहां लिख रहा हूं। इससे पहले जो काउंटिंग होगी वो कैसी होगी, ध्यान से देखिएगा। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा, ऐसे ही डॉट 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 कहां तक, 20 तक होगी। और 20 के बाद में ये क्या है, यहाँ से आपकी स्टार्ट हो जाएगी 21 से। तो जो हम जो फैक्टोरियल लगाते हैं वो 1 से स्टार्ट होता है एंड तक, जहां तक भी आप लेना चाहो मल्टीपल में। और लेकिन ये चीज तो हमारे पास है नहीं है, तो है नहीं है तो 1 से लेके 20 तक का इसको आप फैक्टोरियल बना के आप घटा दो। अब दोनों के आप निकाल लो। अब जब 60 फैक्टोरियल में जब आप 5 से भाग देके निकालोगे, तो 5 से भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 5 से 12 बार जाएगा। 5 से देंगे ये कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10। अब भाग नहीं दे सकते क्योंकि ये छोटा हो गया। ये आपका कितना आ गया, यहाँ 14 आपका आ गया। इसका देखो 20 का जब आप यहाँ निकालोगे, तो 20 में भाग दोगे 5 से, तो 5 चौक 20। अब 5 से भाग दे ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि 4 क्या है, छोटा है। तो पहले वाले को छोड़ देते हैं, ये जो आखिरी वाला है 4, और 4 और 14 का जो अंतर है वो आपका 10 ही आएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। तो चाहे तो आप इस तरीके से करें, वरना इस तरीके से करें। ठीक है, अगर आपको समय आपको अपना बचाना है तो आप इस तरीके को फॉलो करना। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण सवाल लेके आया हूं मैं आपके बीच में, तो शेयर जरूर करना मेरे भाई। यहाँ देखिएगा, शून्यकों की आपको संख्या फाइंड आउट करनी है, और यहाँ बोला है 35 गुणा 36 गुणा 37, ऐसे ही कहाँ तक है, 90 तक है। तो अब हम क्या शॉर्ट लगाएंगे, तो भैया एक से, इससे पहले क्या होगा, इससे पहले आपका होगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा, ऐसे ही डॉट 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 कहाँ तक होगा आपका, 34 तक होगा या नहीं होगा, 34 के बाद में ये 35। तो आप पहले 1 से लेके 90 तक का क्या हो जाएगा, 90 फैक्टोरियल आपका हो जाएगा। और इसमें से आपको घटाना है क्या, 34 फैक्टोरियल, बस इतना ही तो आपको करना है। अब अलग अलग वैल्यू निकाल लो। अब जब 90 में जब आप 5 का भाग देके निकालोगे, तो कितनी बार जाएगा, 18 बार जाएगा, क्योंकि 18 पंजे 90। फिर 5 से भाग दो, 5 से कितनी बार जाएगा, 3 बार। अब हम भाग नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि इसमें भाग नहीं दे सकते क्योंकि ये छोटा आपका आ गया। पहले वाले को क्रॉस कर दो, इन दोनों को आप ऐड कर दो, कितने आपके हो जाएंगे, 21। यहाँ पर देखो, जब आप 34 के आप यहाँ निकालोगे, 34 में जब आप यहाँ भाग दोगे 5 से, तो कितनी बार जाएगा, 5 छक्के 30, 6 बार जा रहा है भाग। जो ओवर है उसे आप छोड़ो, जो आपका ओवर है उसे आप छोड़ो। ठीक है, अब 5 से भाग दो, 5 एकम 5। पहला वाला हम छोड़ देते हैं, लास्ट वाले को हम इनको काउंट कर लेते हैं।
ठीक है, 5 एकम 5, ये एक बचा नहीं है, 5 एकम 5 है ये आपका कितना हो गया 7 आपका हो गया। अब 21 और 7 का जो आपका अंतर है वो कितना है आपका 14 है। यानी इस वाले नंबर में 35 से लेके 90 तक अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे आपके 14 आ जाएंगे। ऑप्शन बी करेक्ट यहाँ हो जाएगा। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। शून्य को की आपको यहाँ संख्या फाइंड आउट करनी है। ये देखो 41 है, 42 है, 43 है, डॉट 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 110 तक है। तो जैसा कि मैंने इससे पहले आपको बताया है, इससे पहले क्या होगा आपका 1 गुणा 2 गुणा 3 डॉट 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 कहाँ तक होगा 40 तक ही तो आपका होगा। तो करना क्या है, पहले आपको 1 से 10 तक लेना है, 1 से 110 तक। तो आपका क्या हो जाएगा 110 फैक्टोरियल हो जाएगा, माइनस ये आपका 40 फैक्टोरियल हो जाएगा। बोलो भाई 110 में से 40 जाएंगे तभी तो आपके 60 फैक्टोरियल बचेंगे। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट हम ऐसे घटा के नहीं कर सकते कि 60 फैक्टोरियल का आप डायरेक्ट निकाल दो, नहीं, दोनों का आपको अलग अलग निकालना है। यहाँ जब आप निकालोगे 110 का तो देखो कैसे निकालेंगे 110 का। 110 में पहले आप 5 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 22 बार जाएगा। फिर 5 से भाग देंगे, 5 चौक 20। अब देखो भाग नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि ये 4 छोटा आ गया, पहले वाले को क्रॉस करना है, इनको ऐड करना है, कितना आ गया 26। इसको देखो 40 को, अब जब 40 को जब आप चेक करोगे तो 5 से काटोगे 8 बार, क्योंकि 5 अट्टे 40 होते हैं। फिर 5 से भाग दोगे, कितनी बार जाएगा 5 एकम 5 ही तो आपका होगा, 5 एकम 5। यहाँ पर शेषफल मत रख देना कि 5 से 3 आ जाएगा यहाँ, ये आपका कितना हो गया यहाँ 9 आपका हो गया। अब 26 और जो 9 का जो अंतर है, 26 और 9 का जो अंतर है वो आपका कितना है 17 है। यानी इस संख्या का जब आप मल्टीप्लाई यहाँ से यहाँ तक करोगे तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे आपके 17 आ जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। बोलो कैसा लग रहे हैं सवाल, अच्छे हैं ना? तो फटाफट से मेरे भाई शेयर जरूर कर दो। अब देखो ये ऑलरेडी फैक्टोरियल में आ गए, जैसे कि मैंने आपको बताया एकदम क्या है लेवल आपका बढ़ता हुआ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा, यहाँ आपसे बोला गया है कि 475 में 475 फैक्टोरियल में शून्य को की संख्या आपको बतानी है, नंबर ऑफ जीरो। देखिएगा 2018 में आया हुआ सवाल है, तो कमेंट कर दीजिए इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो अब ये फैक्टोरियल में दिया हुआ है, कैसे करेंगे 475 आपको रखना है। ठीक है, और इसमें क्या है 5 से आपको भाग देना है, 5 से देंगे 5 नाम 45, 2 बचेंगे 55 25। अब 5 से फिर आप भाग दे दो, 5 से भाग देंगे 19 बार जाएगा। फिर 5 से आप भाग दे दो, 5 तिया 15, 3 बार गया। अब हम भाग नहीं दे सकते, आप कहोगे सर क्यों नहीं दे सकते? इसलिए नहीं दे सकते, इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि ये देखो ये छोटा आ गया। ठीक है, अब हम इसमें भाग क्यों देंगे, भाग हम दे ही नहीं सकते। ठीक है, पहला वाला आपको क्रॉस करना है, और पहला वाला क्रॉस करके ये जो लास्ट के जो 3 है इनको आप जब जोड़ोगे तो आपका 117 आ जाएगा। यानी इस वाली जो फैक्टोरियल है यानी 475 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो जो आपके कितने होंगे, आपके 117 हो जाएंगे। बोलो कैसे लग रहे हैं सवाल, ये अच्छे लग रहे हैं ना? तो भाई साहब शेयर जरूर कर दो। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आपको मैथ और साइंस और रीजनिंग को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको अपनी मजबूत पकड़ करनी है इसमें, तो आप हमारी इस सीरीज से जुड़ सकते हो। बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन आपको हम क्वेश्चन कराएंगे। हाँ, आपको किसी का भी कोर्स जो है परचेज करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये जो आपकी प्रैक्टिस चल रही है ये आपकी चैप्टर वाइज है, और जैसे ही ये आपका पूरा सिलेबस खत्म होगा उसके बाद में हम आपका एकदम प्रैक्टिस सभी क्वेश्चन की मिक्स प्रैक्टिस आपके लिए लेके आएंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको कराएंगे। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा, क्या इससे पहले वाला रह गया है क्या? ये वाला यहाँ देखिएगा, यहाँ आपसे बोला है कि 378 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। कमेंट करके बताइएगा। जैसा कि मैंने अभी बताया 378, एक सवाल आपका ऐसा पूछा ही जाएगा, इसमें आप 5 से भाग दो, कितनी बार जाएगा 5 सत्ते 35, 2 आपके बचेंगे, 2 आपके बचेंगे 55 25, जो बच जाए उसे नहीं लेते। 5 से भाग देंगे, 5 से कम 5 आपका हो जाएगा, 15 बार जाएगा, क्योंकि 15 पंजे 75। 5 से देंगे 5 या 15, अब हम दे नहीं सकते, तो आपको करना क्या है, इसको क्रॉस करना है, लास्ट वाले इन तीनों को आप ऐड करोगे तो आपका 93 आंसर आ जाएगा, और 93 आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है। बोलो कैसे लग रहे हैं सवाल, अच्छे हैं ना? मैंने क्या बोला, पहले मैं एकदम स्लो तरीके से आपको कराऊंगा, फिर आपकी स्पीड अब आपकी बरकरार करेंगे। अब देखिएगा इसके बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा, थोड़ा आप स्पीड से करिएगा। ठीक है, थोड़ा स्पीड से करिएगा। स्पीड से कैसे करेंगे, देखो 680 फैक्टोरियल में शून्यकों की आपको संख्या निकालनी है, तो आपको क्या करना है 680 में आपको 5 से क्या है भाग देना है, 5 से भाग देना है। तो 5 से भाग दो, कैसे देंगे देखिएगा, 5 से भाग देंगे 13 बार जाएगा, 13 पंजे 65, कितने रह गए आपके 3 रह गए, 5 छक्के 30, 36 है, 136 आपका आ गया। फिर आप 5 से भाग दे दो, 5 से भाग देंगे 5 नहीं 10, 3 बचेंगे, 3 आपके इधर हो जाएंगे, 5 सत्ते 35। फिर आपने क्या है 5 से आपको भाग देना है, कितनी बार 55 25, फिर आपको 5 से भाग देना है, 5 एकम 5। आपको क्या करना है, इसको क्रॉस कर देना है, इसको क्या करना है क्रॉस कर देना है, और क्रॉस करने के बाद में, क्रॉस जब आप कर दोगे और फिर इसके बाद में करना क्या, इसको क्रॉस करने के बाद में जो ये आपके अंतिम है, ये जो आपके अंतिम है इनको आपको ऐड कर देना है। तो 136 27 5 और एक आपके कितने होते हैं 169 आपके हो जाएंगे। 169 आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है। बोलो समझ में बात आई या नहीं आई?
नेक्स्ट एक और करते हैं। यहाँ बताइएगा 1000 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या क्या होगी? कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, 2022 में आया हुआ है। तो देखिएगा 1000 फैक्टोरियल की अगर हम बात करते हैं तो आप क्या करोगे, 1000 में डिवाइड दोगे 5 से। 5 से डिवाइड देंगे, देखो 200 बार जा रहा है। 5 से फिर आप डिवाइड दोगे 5 से। 5 से डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगा? 5 चौक 20, 40 बार जा रहा है। फिर आप 5 से डिवाइड देंगे 8 बार जाएगा। फिर 5 से डिवाइड देंगे 5 एकम 5 हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया पहले वाले को आपको क्रॉस करना है और क्रॉस करने के बाद में जो आपके अंतिम बचते हैं इनको आपको ऐड कर देना है। 240 हो जाएगा, 8 248 और 1 49, यानी 249 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ऑप्शन आपका बी दिया हुआ है। बोलो कैसा लगा आपको? अच्छा सवाल है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और बताइएगा। यहाँ आपसे बोला गया है कि 500 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। 2018 का लेटेस्ट सवाल है। बताइएगा कैसे करेंगे? तो वही सेम तरीका है। आप क्या करना है, 500 में आपको 5 से डिवाइड देना है। 5 से डिवाइड देंगे आप 100 बार जाएगा। फिर 5 से डिवाइड देंगे 20 बार जाएगा। ठीक है, फिर 5 से डिवाइड देंगे 4 बार जाएगा। अब आपको क्या है, आगे डिवाइड नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि 4 क्या है, 5 से छोटा आ गया। पहला वाला क्रॉस करना है, अंतिम ये जो 3 है इनको आपको जोड़ देना है, 124 आपका आ जाएगा और आपको ऑप्शन सी लगा देना है। बोलो कैसा लग रहा है? अच्छे सवाल है ना? बहुत ही बढ़िया से बढ़िया सवाल है। बस आपको क्या है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरीके से। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा? यहाँ देखो शून्यकों की आपको संख्या फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे बताइएगा? अब आपको देखो छोटे-छोटे फैक्टोरियल आपको अलग-अलग दे दिए हैं। कैसे करेंगे? 25 फैक्टोरियल को आप निकाल लो पहले। 25 में जब आप 5 से भाग देंगे, 5 से यहाँ भाग देते हो, कितना आएगा? पचम 25 5 बार जाएगा और 5 से जब देंगे तो आपका 1 बार। पहला क्रॉस कर दो, ये आपका कितने आ गए इसमें? 6 आपके आ गए। इसके बाद क्या है? 32 है। 32 में आप जब निकालो 5 से कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। 5 से जब भाग देंगे 5 एकम 5, पहला वाला क्रॉस, इनको आप ऐड करो, कितना आ गए? 7 आ गए। 45 देखो, 45 को जब आप करोगे यहाँ 45 से दोगे 5 से कितनी बार जाएगा? 5 नाम 45, 5 से देंगे 5 एकम 5। देखो पहला वाला क्रॉस 5 जितनी बार जाता है वही लिखते हैं, इनको जब आप ऐड करोगे 10 आपका होगा। आप करना क्या है, ये मल्टीपल में है, अगर आपके मल्टीपल में है तो आपको डायरेक्ट इसको जोड़ देना है। क्या करना है? डायरेक्ट जोड़ देना है। ठीक है, 10 7 17, 17 और 6 आपके कितने हो जाएंगे? 23 हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट आपका आ जाएगा। 2022 का सवाल है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा? ये भी आपका मल्टीपल में है। देखो सिर्फ आपका एक फैक्टोरियल में दिया है, कितना? एक फैक्टोरियल में दिया है, बाकी सब मल्टीपल में है। तो देखो इसमें भी इवन है, इसमें भी आपके इवन है, इसमें आपका देखो एक इवन है क्योंकि 2 गुणा 11 करोगे। इसके आपके कितने इवन है? देखो 2 गुणा आपका कितना? 11। ठीक है, यानी कुल मिला के कितने हैं यहाँ? 3 आपके इवन है। तो देखो 1 5 आपका इसमें होगा, 1 5 आपका इसमें होगा। ठीक है, और 1 5 आपका इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 3 5 हैं और 3 ही आपके 2 हैं, तो 3 जीरो तो आपके यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे 10 आएगा, इसका इधर करोगे 10 आएगा, यानी 3 जीरो आ गए या नहीं आ गए? बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अब आप क्या करना है, 140 फैक्टोरियल की आपको वैल्यू यहाँ से निकाल देनी है। ठीक है, 100 फैक्टोरियल की वैल्यू नहीं, 100 फैक्टोरियल का नंबर ऑफ जीरो निकालने हैं। 5 से आप डिवाइड दो, 5 से कितनी बार जाएगा? 5 नहीं 10 आपका हो जाएगा, 4 बचेंगे। ठीक है, 40 हो जाएंगे, 5 अट्ठे 40। अब फिर 5 से भाग दो, पचम 25, फिर 5 से दो, 5 एकम 5। पहला वाला जैसा कि मैंने आपको बताया क्रॉस करना है, और पहला वाला जब आप क्रॉस कर दोगे तो जो अंतिम हो उनको आपको क्या है? ऐड कर देना है। कितने आपके हो गए? 34 आपके आ गए। ठीक है, 28 और 5 आपके 33 होते हैं, 33 और 1 34, और 34 में ये जो आपके 3 हैं, ये जो 3 है इनको भी तो आपको ऐड करना है। कितने हो जाएंगे? 37 आ जाएंगे। यानी इस वाले संख्या को आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, कितने आपके नंबर ऑफ जीरो आएंगे? 37 आ जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 2022 में आया हुआ सवाल है। तो फटाफट से आप फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, यहाँ इसका राइट आंसर क्या आएगा? बहुत ही बढ़िया सवाल है। यहाँ आपसे बोला है कि भाई शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या है आपका? 1140 फैक्टोरियल है, गुणा 300 आपका 58 फैक्टोरियल है, और गुणा आपका 171 फैक्टोरियल है। तो आपको करना क्या है, तीनों के आपको अलग अलग फैक्टोरियल की आपको वैल्यू निकालनी है शून्यकों की संख्या में। कैसे निकालेंगे? आपका पहले कितना? 1140। इसमें जब आप 5 से भाग दोगे कितनी बार जाएगा? देखो 5 दूनी 10 आपका हो जाएगा, 5 दूनी 10, एक बचेगा, एक बचेगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40। फिर आप 5 से भाग दे दो, 5 चौक 20 आपका हो जाएगा, और 5 नाम 45 आपका हो जाएगा। फिर 5 से भाग दोगे, 5 नाम 45 हो जाएगा। फिर 5 से भाग दोगे कितना? 5 एकम 5 आपका हो जाएगा। यही तो आपका हो जाएगा। फर्स्ट वाला क्रॉस करना है, इनको आपको ऐड करना है। जब आप इनको ऐड करोगे 10 हो गए, 10 38 हो गए, 38 और 45 आपके कितने हो जाएंगे? 200 283 आपके हो जाएंगे। यानी इसमें आपके कितने हैं? 283 फैक्टोरियल हैं। अब आपको करना क्या है? 358 में आपको निकालना है। तो 358 को क्या है, आप इस तरीके से लिखोगे, 5 से भाग दो, कितनी बार जाएगा? 5 7 35, 5 एकम 5, 5 से भाग फिर भाग दो, 14 बार जाएगा। फिर आप 5 से भाग दे दो, 5 नहीं 10। अब आप भाग नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि ये छोटा आ गया। फर्स्ट वाला क्रॉस करना है, इनको आप जब ऐड करोगे तो आपका 87 आ जाएगा। ठीक है,
अब आप 171 का निकालो। 171 में जब आप 5 से आप ये भाग दोगे कितनी बार जाएगा? देखो 5 दूनी कितने, 5 तिया कितने हो गए? 15 आपके हो गए। 5 तिया 15, 2 बचे, 5 चौक आपका 20, फिर 5 से भाग दो, 5 छक्के 30, फिर 5 से भाग दो, 5 एकम 5। इसको क्रॉस कर दो, इनको जब आप जोड़ोगे तो आपका 41 आपका आ जाएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, एक आपका कितना है 283 है, दूसरा आपका 87 है, ठीक है, और एक आपका 400 वो सॉरी 41 है। इनको जब आप तीनों को जोड़ोगे तो आपका 411 आ जाएगा, और 411 आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है। बोलो कैसा लगा सवाल? स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये। यहाँ आपसे बोला गया है कि शून्यकों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। देखो इतनी बड़ी संख्या है, कैसे निकालेंगे मेरे भाई? बहुत ही आसान तरीके से आप इसे कर सकते हो। बस आपको क्या है, 5 को और 0 को काउंट करना है। क्यों? क्योंकि 8 तो यहाँ भरपूर है। 8 यहाँ 2 4 6 8 यहाँ क्या है, भरपूर है। देखो 2 की पावर 2 ये भी है, 4 की पावर 2 ये भी है, 6 की पावर ये भी, देखो यानी सम तो बहुत है यहाँ, सम तो इसमें भी है। तो क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पर 5 की पावर कितनी है 4, तो 4 आ गया। 10 की पावर 8, यानी जितनी 0 की पावर होती है उतने ही क्या है उसमें 0 होते हैं। कितने हो गए आपके? 8 आ गए। इधर आपके 5 कितने होंगे? 12 होंगे, क्योंकि ये 12 पावर है। यहाँ देखो 0 कितने होंगे? 16 होंगे, क्योंकि 16 ही पावर है। प्लस 10 कितने आपके? 18 हैं, तो 18 ही क्या होंगे? आपके 0 होंगे। 25 की पावर 20, अब 25 की पावर 20 को क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखिएगा, 5 की पावर 2 और इसकी पावर 20 गुणा करेंगे कितना होगा? 40 ही तो होगा। तो इसमें कितने 0 होंगे आपके? 40 आपके हो जाएंगे। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? अब आप इनको ऐड करो। ठीक है, इनको जब आप ऐड करेंगे 12 12 24, 24 और ये 8 और 16 ये 40, कितने हो गए आपके? 98 आपके आ जाएंगे। कितने आ गए? इन सबको आप ऐड करो, कितने आपके होंगे? 98 आ जाएंगे। आप ऐड करके देख लेना, ठीक है, आप ऐड करके देख लेना, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका ए है वो यहाँ करेक्ट हो जाएगा। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ पर देखो बहुत काफी बच्चे गलती क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। वो करते क्या है, प्लस है तो देखो 2 3 5 हो गए, 5 और 4 9 हो गए, 9 और 3 12 हो गए, 12 3 15, और 15 ठोक के चले आते हैं, जो कि क्या होता है, गलत आपका हो जाएगा। अब सही कैसे होगा, ध्यान से देखो। मल्टीप्लाई में जोड़ लेते हैं। मल्टीप्लाई में क्या होगा, 0 को आप ऐड कर सकते हो, लेकिन जब प्लस हो माइनस हो तो आप ऐड नहीं कर सकते। उस समय क्या होगा, आप कॉमन देखो। कॉमन देखो, सबसे कम देखो 0 किसमें, इसमें ये 2 पे ही तो है। तो जो सबसे कम 0 होंगे वही क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सबसे कम देखो 2 0 हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 2 जीरो है, यहाँ 3 है, यहाँ कितने हैं देखो, यहाँ आपके 4 जीरो हैं, यहाँ 3 जीरो है, यहाँ 3 जीरो हैं। तो कॉमन ज्यादातर कितने जीरो आ सकते हैं भाई? 2 ही तो आ सकते हैं, क्योंकि 2 के बाद में क्या हो जाएंगे, 2 जीरो आने के बाद में उनमें क्या है 1 2 3 के यानी काउंटिंग में आपके नंबर आने लग जाएंगे। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे आपके? 2 आपके हो जाएंगे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट यहाँ हो जाएगा। जब आप इन सबको ऐड करोगे तो लास्ट में कितने, 2 ही जीरो आपके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ आपका इनटू में है, यहाँ आपके डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, और जब ये इनटू में है तो आप डायरेक्ट जोड़ो। ये कितने हैं देखो, 2 हैं, ये कितने हैं आपके 3 हैं, ये कितने हैं आपके 4 हैं, ये कितने हैं आपके 3 हैं, और ये कितने हैं आपके, ये यहाँ कितने हैं आपके 3 हैं। कितने हो गए आपके? इनको आप काउंट कर लो, कितने हो गए? 5 हो गए। 5 और 4 9 हो गए, और 9 इनको जब जोड़ेंगे तो आप 15 लगा के आ जाओगे। 15 क्या हो जाएगा, यहाँ गलत हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर अब कैसे गलत हो गया? ध्यान से देखिएगा, आपने ये 5 को क्या है, इसमें 5 है वो आपने छोड़ दिया, और 5 जब इनके संग किसी इवन के संग आएगा तो भैया एक जीरो आपका, एक जीरो ये बन जाएगा, यानी एक जीरो आपका ये बन जाएगा। और जब आप इनको जोड़ोगे तो इसका राइट आंसर 16 आपका आ जाएगा। बोलो कैसा लगा सवाल? बढ़िया सवाल है ना, दमदार सवाल है ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ देखिएगा, ये भी आपको बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इसमें देखो जीरो कितने हैं आपके, एक है, इसमें भी देखो एक है, इसमें आपके दो हैं, इसमें आपके दो हैं, इसमें आपके दो हैं, और इसमें आपके तीन हैं। अब ध्यान से देखो, इसमें और 5 तो है ही नहीं है, तो जीरो और इससे आगे बनेंगे ही नहीं। तो अब आपको करना क्या है, बस आपको इनको डायरेक्ट आपको क्या है, ऐड कर लेना है। 2 4 6 8, 8 और 3 आपके 11 आपके हो जाएंगे, जो कि आपको ऑप्शन बी दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा सवाल है ना। आगे बढ़ते हैं, 2022 में आया हुआ ये सवाल है। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ देखो प्लस में है। अब भाई प्लस में है तो कैसे निकालेंगे, 100 फैक्टोरियल का आप अलग निकालो, और 200 फैक्टोरियल का आप अलग निकालो। ठीक है, तो देखो सबसे कम जो फैक्टोरियल है आप उसी का ही डायरेक्ट निकाल लो, और वही उसका आंसर होता है। वही क्या होता है, उसका आंसर आपका होता है। देखो कैसे, 100 फैक्टोरियल की आप वैल्यू निकालो। 100 फैक्टोरियल का जब 5 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, देखो 5 से भाग दो, कितनी बार, 5 दूनी 10, जीरो कितना आ गया आपका, 20 आ गया। 5 से भाग दो, 5 चौक 20 आपका। अब भाग नहीं दे सकते, पहला वाला क्रॉस, ये कितने हो गए आपके, 24 हो गए। अब इसके कितने हो गए, 24 हो गए। अब जब आप 200 के जब आप निकालोगे, 200 की जब आप निकालोगे, 5 से भाग दोगे, कितनी बार जाएगा, 5 चौक 20। ठीक है, फिर 5 से भाग दोगे
5 अट्ठे 40, फिर 5 से भाग दोगे, 5 एकम 5, इसको क्रॉस कर दो, ये आपके कितने हो गए 49 हो गए। ठीक है, ये आपके कितने हो गए, यानी इसमें आपके 24 होंगे जीरो और इसमें प्लस, ये आपके कितने होंगे 49 होंगे। और काफ़ी लोग क्या है इन्हें जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद में कितना 73 लगा के आ जाएंगे, और 73 लगा के जैसे आएंगे तो मैं इसको क्या कर दूंगा, गलत कर दूंगा। कहोगे आप सर कैसे गलत करोगे, करूंगा ना मैं गलत, ये प्लस लगा है और प्लस में क्या है कॉमन लेते हैं, तो कॉमन जो हमारा सबसे कम होगा वही आपका आता है, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा 24 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। अगर इसकी जगह मल्टीपल होता तो ये जुड़ जाता। एक और सवाल देखिएगा, यहाँ देखो अब आप तुरंत कह दोगे सर जोड़ दो, इसमें आपके कितने आएंगे, इसमें आपके कितने 24 आएंगे, इंटू इसमें आपके कितने होंगे, इसमें आपके कितने होंगे, आपके 49 होंगे। अब इंटू में है तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ जीरो क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, और जोड़ोगे तो आपका 73 आ जाएगा। यहाँ आप क्या है, यहाँ आप क्या है 24 मत लगा देना, यहाँ आप कितना लगाओगे 73 आप लगा के आओगे। अगर इसकी जगह प्लस होता तो आपका राइट आंसर 24 होता, और अगर इंटू है तो आपका 73 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ देखो पहले आप जीरो को गिन लो, एक जीरो है, एक जीरो है, एक जीरो है, एक जीरो है, और आपका एक जीरो है। ठीक है, टोटल आपके कितने हैं 5 जीरो आपके यहाँ आ गए। अब देखिएगा 5 आपके कितने हैं, 5 आपके यहाँ कितने हैं, देखिएगा 5, एक 5 इसमें है, एक 5 इसमें है, 2 5 हो गए, और 2 और 2, 2 5 इसमें होंगे, देखो 2 5 इसमें, एक 5 आपका इसमें, एक 5 आपका इसमें, एक 5 आपका इसमें, ठीक है, एक 5 इसमें, और ये वाला 5, टोटल आपके कितने हो गए, ये ध्यान से देखिएगा कितने आपके हो गए, 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7 आपके हो गए। कितने हो गए 7 हो गए, यानी 5 की पावर कितना है 7 है। अब बहुत से लोग लगा के आ जाएंगे 7 और एक आप 7 ये हो गए और 5 ये हो गए, 12 लगा दो, 12 नहीं होगा, कहोगे 12 किसमें भैया, इवन भी तो बराबर होना चाहिए। इवन यहाँ देखो कितना है, ये तो पूरा खत्म ही हो गया, इसमें इवन नहीं है। ठीक है, इसमें भी आपका इवन जीरो है, एक देखो 2 आपका ये रहा, इस 2 से, इस 2 से एक आपका जीरो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो इसमें इवन है नहीं है, अब देखो 2 इसमें जीरो है, 2 4 है ना, तो 2 इवन आपके इसमें है। ठीक है, 2 आपके इवन इसके संग आएंगे, तो देखो 2 जीरो आपके इधर आ जाएंगे, प्लस ये जीरो आपके आ गए, 10 आ गए। और कोई इवन है क्या, तो है ही नहीं है, तो आप कैसे लगा दोगे, तो भैया आप इन्हीं को आप क्या कर जोड़ दो, कितने हो गए 3 हो गए, 3 को आप इसमें लगा दो, कितने आपके हो जाएंगे 8 आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि भाई देखो बैलेंस होना भाई देखो जरूरी है। 5 अकेला जीरो थोड़ी नहीं बना लेगा, 5 के संग क्या है इवन भी तो होना चाहिए। यहाँ देखो इवन कितने का आ रहे हैं आपके, इवन आपके 3 आ रहे हैं, 5 7 आ रहे हैं, तो जो कम वाला होगा वही तो आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इवन का किस में मल्टीप्लाई होना चाहिए, आपका 5 में होना चाहिए, दोनों क्या है बराबर आपके होने चाहिए, तभी आपका जीरो बनेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए करेक्ट आपका यहाँ हो जाएगा। यहाँ बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। यहाँ देखो ये 2 4 6 8 10 ये 200 तक गया है, तो बताइएगा, तो आप इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर लो। कैसे करेंगे देखिएगा, बेसिक से समझिएगा। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 2 गुणा 1 कर सकता हूँ, इस 4 को मैं क्या कर सकता हूँ, इस 4 को मैं क्या कर सकता हूँ 2 गुणा 2 कर सकता हूँ, इस 6 को क्या कर सकता हूँ 2 गुणा 3 कर सकता हूँ। ऐसे ही इसमें क्या हो जाएगा, 2 गुणा मैं 100 कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ बोलो। तो आप देखो सब में कहोगे सर 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, ऐसे ही 100 तक क्रम में कितने होंगे, 100 की पावर 2 की पावर कितना हो जाएगा 100 आपका हो जाएगा। तो 2 की पावर आपका 100 बाहर कॉमन आ जाएगा, अंदर कितना रह जाएगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा डॉट 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 कहाँ तक 100 तक। अब ये वैल्यू किसकी होती है, यह वैल्यू आपकी किसकी होगी बोलो, ये आपकी वैल्यू कितनी होती है 100 फैक्टोरियल की होती है। आप खोल के देख लेना, एक्सपेंड करोगे आपका यही आपका आएगा। और 100 फैक्टोरियल की में कितने जीरो होते हैं, अब ये भी मैंने आपको निकालना बताया था, कितने होते हैं 24 आपके होते हैं। तो तुरंत आप लगा दो, काहे को ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो, अब फिर भी आप निकालना सीख लो। देखो 100 में के जब आप निकालोगे कैसे निकालोगे, 5 से भाग दोगे, 5 चौक 20 आपका हो जाएगा, 5 से भाग दोगे, ठीक है 5 चौक आपका यहाँ 20 हो जाएगा, ये कट के ये आपके कितने हो गए आएंगे 24 आपके यहाँ आ जाएंगे। देखो 24 आ रहे हैं, वरना आपको तो याद भी होना चाहिए, तुरंत आप लगा दोगे 24। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये। यहाँ देखो ये ऑड हैं, ये कितने हैं देखो ऑड हैं। अब आप कहोगे सर अभी भी आपने बताया था इससे पहले कि क्या है ऑड में क्या होते हैं, नंबर ऑफ जीरो कितने होते हैं, ऑड में नंबर ऑफ जीरो कितने आपके होते हैं, जीरो ही तो आपके होते हैं। लेकिन मैं कहूँगा नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो इसके संग इवन भी दे दिया है। इवन ये 64 क्या होता है, 64 आपका 8 का क्या है स्क्वायर होता है, और 8 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, और इस पे पावर 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 6, यानी 2 की पावर 6। अब देखो इसमें क्या है, इसमें देखो कितने क्या 1 से लेकर 99 तक 5 कितनी बार आएगा, भाई 5 तो कई बार आएगा, लेकिन ये क्या है 2 की पावर 6, तो 2 की पावर जो पावर है उतनी बार तो इसमें क्या होंगे जीरो होंगे, तो आपको यही आपको लगा देना है। भाई 5 तो कई बार आएंगे, देखो देखो 5 है, 15 है, ठीक है 25 है, 25 के बाद में 35 है, 45 है,
ठीक है। और इसके बाद में क्या आ जाएगा आपका, इसके बाद में ऑड ही ऑड तो लेने हैं आपके, 55 आपका आ जाएगा, 55 के बाद में 65 आपका आ जाएगा, 75 आ जाएगा, 85 आपका आ जाएगा, ठीक है, 85 आ जाएगा और 95 आ जाएगा। देखो कितनी बार 5 है, देखो 2 तो आपका इसी में होता है, बाकी 1 1 1 1, यहाँ देखो 1 1 1 1 और इसमें 2, ठीक है। तो देखो इधर कितने हो गए भैया, 2 ये हो गए, 2 4 हो गए 6, और ये कितने हो गए 6 6 12 हुए, ठीक है। और यहाँ कितने 6 ही हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, 6 ही इसमें क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको एकदम बेसिक से आपको करा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने इस वाले सवाल का आप बताइएगा, यहाँ पर आपसे बोला है कि शून्यकों की संख्या ज्ञात करो, 2 की पावर 222 है और 5 की पावर क्या है 555 है, बताइएगा नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। ध्यान से देखिएगा, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया, भाई 5 में आप मल्टीप्लाई किसका करोगे, भाई इवन का करोगे, और छोटे से छोटा इवन क्या है आपका 2 है, तो इनकी जो पावर है वो बराबर आपकी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ज़्यादा पावर कौन सी है भाई, ये देखो 555 है, ये कम पावर है, तो भाई भाई 222 तक तो ठीक है। अब 222 के बाद में क्या हो जाएंगे, आपके इवन खत्म हो जाएंगे, और जब इवन खत्म हो जाएंगे तो जीरो कैसे बनेंगे, नहीं बन सकते ना जीरो, तो भाई जो कम पावर है वही क्या होंगे, इसमें नंबर ऑफ जीरो आपके होंगे, यानी ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट आपका हो जाएगा। पहले मैं एकदम आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर उसकी ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे आप इसको आसानी से कर सकते हो। यहाँ आपसे बोला गया है कि 36 72 144 संख्याओं का लघुत्तम समापवत्य ज्ञात करिएगा। तो लघुत्तम समापवत्य क्या होता है, एलसीएम, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, 36 को आपको गुणनखंड के रूप में तोड़ना है, 72 को भी ब्रेक करना है यानी तोड़ना है, 144 को भी तोड़ना है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 36 की, तो 36 की जब आप फैक्टर करोगे तो क्या आएंगे, आप कहोगे सर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 ये होंगे। अगर हम बात करते हैं वही 72 की, तो 72 के क्या आएंगे, मैं एकदम बेसिक से पहले आपको बता रहा हूँ। 72 के जब आप करोगे क्या आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, बोलो बात समझ में आई। अगर हम बात करते हैं 144 की, तो क्या आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब हमें क्या निकालना है इसका, हमें निकालना है एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जो चीज़ हमारी कॉमन हो पहले आप उससे लोगे, तो आप कहोगे सर देखो ऊपर वाले में 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 कॉमन है, और आपके यहाँ पर भी आपके 2 ही कॉमन है। तो 2 कॉमन का मतलब क्या हो गया, आपके 4 आपके हो गए, और एक आपका ये देखो 3 का पेयर कॉमन है, देखो 3 का पेयर कॉमन है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक 3 का पेयर का मतलब 9 होगा। अब जो कॉमन नहीं है वो भी आएंगे, और जो कॉमन है वो तो आ ही चुके हैं। अगर हम बात करते हैं ऊपर वाले में तो कुछ बचा नहीं है, अगर इन दोनों में अगर हम बात करते हैं तो देखो कॉमन क्या है आपका, 2 कॉमन है, तो एक बार ये 2 आ गया। अब देखो सारे कॉमन आ गए, सिर्फ ये वाला 2 रह गया, तो आप इसका भी 2 ले लो। अब आप क्या करो, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 4 नाम 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी आपका 144 आ जाएगा। यानी इसका जो राइट आंसर आएगा 36 72 144 का जो आपका एलसीएम होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आपका 144 ही आएगा। अब आसान तरीका क्या है, ये तो बेस है, आसान हम इसको कैसे कर सकते हैं, आइए देखिएगा। आपको सबसे पहले एलसीएम पूछा है, तो आपको क्या है, बड़े से बड़ा नंबर लेना है। आपने क्या ले लिया, 144 आपने ले लिया, बड़े से बड़ा कौन सा 100। अब ये चेक करो कि 36 का भाग जाएगा क्या इसमें, आप कहोगे जाएगा, 72 का भी भाग जा रहा है जाएगा, 144 का भी भाग इसमें जाएगा ही जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, यही आपका एलसीएम आ गया। ये इसका तरीका था, कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक। यहाँ देखिएगा, अब हम क्या है, हमने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, अब हम ट्रिक की सहायता से करेंगे। देखो 24 16 की अगर बात करते हैं, सबसे बड़ा इसमें कौन सा है, 48। 48 में देखो 16 का भी भाग जाएगा, 16 3 48, 24 का भी भाग जाएगा, 24 दूनी 48। तो इससे जो छोटे होंगे इनका कोई मतलब नहीं है, आपने क्या ले लिया, 48 ले लिया। और ये कितना है 22, तो हमने क्या लिख दिया 22 बचा, और ये इनका 48 हो गया। अगर हम बात करते हैं 22 की, तो इसके भी हमने 2 फैक्टर कर दिए, 2 गुणा 11, तो क्या 2 का भाग इसमें जाएगा, आप कहेंगे सर डेफिनेटली जाएगा। तो क्या रहेगा 11, तो जिसका भाग नहीं जाए उसी का आप आपस में मल्टीप्लाई कर दो इनका। तो 48 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे 11 से तो आपका 528 आ जाएगा। यानी 22 24 48 और 16 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो आपका 528 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, अगर बात समझ में आ रही है तो फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करना। 60 120 225 का आपको लघुत्तम समापवत्य यानी आपको एलसीएम ज्ञात करना है।
तो बताइएगा कैसे ज्ञात करेंगे। तो बेसिक तरीका तो आप सबको पता है कि आप इनके फैक्टर कर लो, लेकिन जो आपका ट्रिकी मेथड है वो आप देखिएगा हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे छोटा वाला देखो, क्या इसका भाग इसमें जाएगा? आप कहेंगे सर जाएगा ही जाएगा। कितना आपका आ गया? 120 आ गया। अब हमने क्या किया, 225 के हमने फैक्टर कर लिए। क्या फैक्टर करेंगे? 15 इंटू 15। ठीक है, अब आप देखिएगा क्या 15 का भाग जाएगा इसमें? आप कहेंगे सर जाएगा ही जाएगा। तो एक 15 का भाग चला जाएगा, कितना आपका रह गया? 120, और इसमें से इस वाले 15 का तो भाग चला गया, एक 15 रह गया, उसका आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ जाएगा आपका? 1800 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन भी दिया है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? इस तरीके से आप करोगे तो आप जल्द से जल्द आप कर लोगे। यहाँ देखिएगा 8 की पावर 2 है गुणा 6 की पावर 3 है और 4 की पावर 6 है गुणा 9 की पावर 3 का आपको लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है। तो आप क्या करो, पहले आप इनके अभाज्य फैक्टर करो। कैसे करेंगे? ये 8 क्या होता है? 8 को हम क्या लिख देते हैं? 8 क्या होता है? 2 की पावर 3 ही तो आपका होता है 8। बोलो, तो आप क्या लिखोगे इसको? 2 की पावर 3, और इस पे पावर कितनी है आपकी? 2 है, इंटू इसको क्या लिखोगे? 6 के आप फैक्टर कर लोगे। क्या करोगे? देखो, 2 पे पावर 3 हो जाएगी, इंटू ये 3 पे पावर आपकी 3 आपकी हो जाएगी, क्योंकि 3 दूनी 6 यहाँ हो जाएगा। जब आप इनका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 6 पावर आपकी ये हो गई और 3 पावर ये है, तो 2 पे पावर कितनी हो जाएगी आपकी? 9 हो जाएगी, इंटू 3 पे पावर कितनी है आपकी? 3 है। अब आप इस वाले को देखो, 4 को क्या लिखते हो? 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, और इस पे पावर कितनी है आपकी? 6 है, इंटू 9 को क्या लिखते हैं? 3 की पावर 2 लिखते हैं, और इस पे पावर कितनी है? 3 है। अब देखिएगा कैसे लिखेंगे, 2 छिंग 12 आपका हो जाएगा, यानी 2 पे पावर कितनी होगी आपकी? 12 आ गई, इंटू ये कितना हो जाएगा? 3 पे पावर 6 आपकी आ जाएगी। अब हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो हमें सिर्फ हाईएस्ट पावर देखनी है, बस हाईएस्ट पावर आपको देखनी है, वही आपका आंसर होगा। तो देखो, 2 की पावर यहाँ 9 है, 2 की पावर यहाँ 12 है, तो हाईएस्ट कौन सी है? आप कहोगे सर 2 की पावर 12 इंटू 3 की पावर 3 है, यहाँ 3 की पावर 6, कौन सा ज्यादा है? तुम कहोगे 3 की पावर 6। यही आपका क्या हो जाएगा? आपका एलसीएम आपका हो जाएगा, जो कि देखो आपका ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है? आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बढ़िया सवाल है ना? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक सवाल का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ क्या आएगा। यहाँ देखो, पहले मैंने आपसे क्या बोला? आप इनके फैक्टर कर लिया करो अभाज्य गुणनखंड। तो देखो ये कितना है, अब इसको हम ओरल करेंगे। देखो एक टर्म आपका ये है, एक टर्म आपका ये है, लेकिन इसमें देखो 2 3 5 दिया है, इसमें 2 3 5 7, यानी एक टर्म एक्स्ट्रा दे दिया है। इसमें 3 टर्म है, इसमें 4 टर्म है, तो जो एक्स्ट्रा दिया है वो तो आएगा ही आएगा एलसीएम में। एलसीएम पूछा है तो जो एक्स्ट्रा दिया है वो तो आएगा, यानी यानी इंटू में आपका 7 की पावर 2 तो आएगा ही आएगा। अब देखो 7 की पावर 2 सब में है। अब आपको क्या देखना है? 5 की, देखो 5 की पावर कितने का? 3 है यहाँ, यहाँ 5 की पावर 5 है, तो ज़्यादा वाला आएगा। मैंने बताया था जिसकी हाईएस्ट पावर हो आप उसे ही लेना। कितना आ जाएगा? 5 की पावर आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, और देखो यहाँ पर आप देखो 3 को, देखो यहाँ 3 की पावर 6 है, यहाँ 3 की पावर 4 है, तो हाईएस्ट क्या आएगा? इंटू में 3 की पावर 6। अब देखो इंटू में 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 4 है, तो क्या आएगा? 2 की पावर 4 यहाँ आ जाएगा। तो आपका देखो इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन है वो मैच कर रहा है। 2 की पावर 4, 3 की पावर 6 और 5 की पावर 4 और 7 की पावर 2, ऑप्शन डी मैच कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से करोगे तो आप आसानी से कर लोगे। यहाँ देखो ये आपको x की वैल्यू दे रखी है, ये y की वैल्यू दे रखी है, ये z की वैल्यू दे रखी है। तो आपको पहले एक्स वाई निकालना है, वाई जेड और जेड एक्स जो आप निकाल लोगे, फिर इनका क्या है? लघुत्तम समापत्ति आपको निकालना है। बस इसको करने के लिए बस आपको एक आपको टेक्निक पता होनी चाहिए। वो टेक्निक क्या है? टेक्निक भी नहीं है, बस एक रूल है। और रूल क्या है मेरे भाई? कि मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है? ऐड होती है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। तो देखो जब आप x का y में मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि आपको पहले क्या एक्स वाई चाहिए, तो जब आप x का y में मल्टीप्लाई करोगे तो इनकी वैल्यूओं का भी तो मल्टीप्लाई होगा। यहाँ देखो 2 पे पावर 1 है, यहाँ 3 पे पावर 1 है, तो देखो ये 2 पे पावर 1 है और ये 3 पे पावर 3, 2 पे पावर 3 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पे पावर 4 हो जाएगी, क्योंकि गुणा में क्या होती है? घात जुड़ती हैं। यहाँ पर देखो 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 पे पावर 1 है, तो इंटू में कितना हो जाएगा? ये 3 पे पावर आपकी 3 आपकी हो जाएगी। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? इसके बाद आपको क्या निकालना है? आपको वाई जेड निकालना है। तो वाई जेड निकालेंगे तो वाई और जेड का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखो 2 पे पावर 2 है, यहाँ 2 पे पावर 3 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपका? ये यहाँ 2 पे पावर आपका 5 हो जाएगा, 2 पे पावर 5 हो जाएगा, इंटू यहाँ 3 पे पावर 1 है, वहाँ 3 पे पावर 2 है, तो ये 3 की पावर 3 आपका हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? जेड एक्स निकालना है। तो जेड एक्स जब आप देखोगे, यानी ये वाली वैल्यू देखनी है और पहली वाली वैल्यू देखनी है, जेड एक्स। तो देखो 2 पे पावर 2 इधर है, 2 पे पावर 1 ये है, तो 2 पे पावर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, इंटू यहाँ देखो 3 पे पावर 2 है और यहाँ 3 पे पावर 2 है, तो ये तो सेम है, तो 3 पे पावर क्या आ जाएगा?
आपका 2 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? कितने बच्चे हैं जिनके बात समझ में आ रही है? अब आपको क्या निकालना है? आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम देखो, सबसे देखो 2 जो है हाईएस्ट पावर किसकी है? आप बोलोगे देखो 2 की पावर 5, तो आपका यही आपका आंसर हो जाएगा 2 पे पावर 5। इसमें से देखो 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, यही आपका आंसर है। बट क्या है, आपका मल्टीपल में दिया हुआ है आंसर, तो इनका मल्टीप्लाई करो। देखो ध्यान से, 2 पे पावर 5 क्या होता है आपका? आप इसको ओपन करो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? देखो इस तरीके से 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा ये 2, आप इनका मल्टीप्लाई कर लेना, कितना आएगा आपका? 32 आ जाएगा। इसी प्रकार आप 3 की पावर 3 का कर देना। 3 का क्यू क्या होता है? बेसिकली आपका 81 आपका होता है। इनका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 2592 आ जाएगा, जो कि देखो आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहां बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा? किन्हीं दो क्रमागत धन पूर्णांक जिसमें से एक x है दूसरा x+1 का लघुत्तम समापत्य क्या होगा? इसको समझने के लिए थोड़ा आप पहले एक एग्जांपल को देखिएगा। एग्जाम्पल क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे क्या है, क्रमागत हैं, 2 संख्याएं और वो धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव है। तो जैसे कि अगर मैं कोई भी 2 संख्या ले लूं, जो भी आपको अच्छा लगे आप कोई भी 2 अंक ले लो। जैसे कि मैंने यहाँ ले लिया 11 ले लिया, दूसरा 12 ले लिया। इनका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो भैया एलसीएम देखो, दोनों में कोई कॉमन है क्या? आप बोलोगे सर कुछ नहीं है कॉमन, तो क्या करो, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 132 आपका आ जाएगा, यही क्या होगा? इनका एलसीएम होगा। बोलो बात समझ में? एक और हम एग्जांपल लेके देखते हैं। 5 और 1 3 ले लिया। इसमें देखो 5 और 4 ले लो, लगातार बोला है ना, लगातार आपसे बोला है, तो 4 और ये 5 ले लो। इनमें देखो क्या है, कोई कॉमन है क्या? आप बोलोगे कुछ भी नहीं है, तो आप क्या करो, दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा आपका? 20 आ जाएगा। इसी प्रकार देखो ये भी क्या है, लगातार है। यहाँ एक्स है, ये यहाँ पर एक जुड़ गया है, तो इनका मल्टीपल ही तो होगा। इनका मल्टीपल देखो ऑप्शन भी दिया हुआ है, आसान है ना। यहाँ देखो, यदि दो से अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 104 है तो उनका लघुत्तम समापत्य क्या होगा? दो से अभाज्य संख्याओं का। तो देखिएगा, अगर आपसे को प्राइम अगर आपसे कहता है कि उनका गुणनफल जो भी दिया हो तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वही क्या होता है? उसका एलसीएम होता है। ठीक है, यानी हम यहाँ कह सकते हैं जो आपसे बोला गया है, से अभाज्य संख्या जो होगी, अभाज्य संख्या का गुणन जो होगा, का गुणन होगा वो बराबर होगा किसके? एलसीएम के बराबर होता है। अब गुणन क्या है, आपको 104 दे रखा है, तो क्या होगा? एलसीएम भी आपका 104 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट। यहां देखिएगा, यहां आपसे बोला है 2 अभाज्य संख्याएं हैं दी हैं, जिसमें क्या है, एक एक्स है, ठीक है, दूसरी वाई है, और एक्स ग्रेटर देन वाई, यानी एक्स की जो वैल्यू है वो बड़ी होगी, वाई की छोटी होगी, और इनका जो एलसीएम है वो कितना है? 119 है। तो 3x माइनस 3y माइनस एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। आप क्या करो, 119 के आप ऐसे फैक्टर करो जिसमें क्या हो, x की वैल्यू आपको बड़ी लेनी है। तो जब आप 119 के जब आप यहाँ फैक्टर करोगे 2, तो क्या करोगे, 17 और ये 7, क्योंकि 17 सत्ते आपके 119 होते हैं। अब आप देखो ये वाली जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी? x की होगी। ये वाली वैल्यू होगी y की होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ आपसे बोला है x क्या है? ग्रेटर देन y है। ठीक है, अब आप इनकी वैल्यू रख दो यहाँ, तो क्या रखेंगे वैल्यू? देखिएगा, 3 y की वैल्यू कितनी है? 7 है, माइनस x की वैल्यू आपकी 17 है। ये कितना हो जाएगा? 7 या 21 हो जाएगा, माइनस 17 कितना रह जाएगा आपका? 4 रह जाएगा। यानी इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। यहां बताइएगा, रूट 64 और रूट 36 का आपको लघुत्तम समापवत्य आपको निकालना है, तो कमेंट करके बताइएगा। तो पहला तरीका क्या होता है, पहले आप इनको रूट से बाहर ले लो। तो देखो 36 ये जो रूट से बाहर आएगा 6 होगा, 64 बाहर आकर के कितना होगा? 8 होगा। इनमें देखो किस संख्या का दोनों में भाग जाएगा। अब दोनों का भाग देख देख लो, देखो 24 में भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, लेकिन हमें क्या लास्ट चाहिए ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 24 हो जाएगा। करके देख लो आप, इसके जब फैक्टर करो क्या कितना आएगा? 2 गुणा 3 आएगा। इसके जब फैक्टर करोगे 2 गुणा 2 गुणा 2 आपका आ जाएगा। कॉमन क्या है? सिर्फ 2 है। अब जो बच गया है वो भी आप लिख लो, कितना बच गया है? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और 12 दूनी आपका कितना हो जाएगा? यहाँ 24 आपका हो जाएगा। यहाँ बताइएगा, दो संख्याओं का आपको अनुपात दे रखा है 3:2 है, और उनका जो एलसीएम है वो 96 है। तो बड़ी संख्या क्या होगी? कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ देखो 2 संख्याएं दी हुई हैं, पहली संख्या आपकी फर्स्ट हो गई, ये आपकी सेकंड हो गई। इनका अनुपात कितना है?
3 है और इनका अनुपात 2 है। जब इनको आप रेशियो से बाहर लोगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये 3a हो जाएगा और ये आपका 2a हो जाएगा। एक मैंने वेरिएबल ले लिया है a, आप चाहो तो x ले सकते हो। इनका जो एलसीएम है, एलसीएम का मतलब क्या होता है, पहले आपको कॉमन देखना है। कॉमन क्या है, a है, और जो कॉमन नहीं आता उनका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना आ जाएगा, ये 6 आपका आ जाएगा, यानी 6 है। ठीक है, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 6 से आएगा और ये किसके बराबर है, 96 के बराबर है। तो 6 से काटेंगे कितनी बार, 16 बार जाएगा। ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 16 आ गई। अब आपसे पूछा क्या, बड़ी संख्या, तो बड़ा रेशियो क्या है आपका, 3a ही तो है, देखो 3a है। तो जब आप इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या करेंगे, इसमें जब 3 का आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ ये 48 आपका आ जाएगी, यानी बड़ी संख्या क्या होगी आपकी, 48 होगी। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा, 148 और 370 का महत्तम समावर्त है। महत्तम समावर्त है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF। महत्तम समावर्त का मतलब क्या होता है आपका, HCF। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका मतलब होता है। अब देखो इसमें से कॉमन क्या है, यानी आपको एक इनमें से ऐसा नंबर चूज करना है जिसमें इनमें से कोई एक नंबर ऐसा होगा जिसमें क्या होगा, इन दोनों में भाग चला जाएगा, वही क्या होता है, इसका फैक्टर होता है। ठीक है, तो आप इनके फैक्टर कर लो। 148 के अगर आप फैक्टर करोगे, 148 के जब आप फैक्टर करोगे तो क्या फैक्टर कर सकते हो आप, ध्यान से देखिएगा, 2 गुणा ये आपका 37, ये फैक्टर कर सकते हो। 370 के क्या कर सकते हो, 370 के जब आप फैक्टर यहाँ करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 2 गुणा 5 गुणा आपका कितना आ जाएगा, 37 आपका आ जाएगा। समझ गए होंगे। आपको निकालना है HCF, एलसीएम मत निकालना, HCF आपसे पूछा है। कॉमन क्या है आपका, 2 है, जो कॉमन होता है वही क्या होता है आपका, HCF यहाँ होता है। और एक आपका देखो 37 कॉमन है, कितना, 37 कॉमन है। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 74 आपका आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ बताइएगा 12 39 54 का आपसे क्या पूछा है, मा सा पा, यानी HCF आपसे पूछा है। देखिएगा कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट अब हम निकालेंगे। तो देखो जब आप इसके फैक्टर करोगे क्या आपके फैक्टर आएंगे, ध्यान से देखिएगा, 2 गुणा 3 आएंगे। इसके फैक्टर क्या आएंगे, 3 गुणा 13 आपके होंगे। ठीक है, इसके फैक्टर क्या होंगे, इसके फैक्टर क्या होंगे, 3 गुणा आपके 18 होंगे। ठीक है, अब हमें क्या, तीनों में कॉमन देखना है, तो इन तीनों में कॉमन सिर्फ एक ही चीज है, वो क्या है आपका, 3 है। एक ही नंबर है, वो क्या है, 3 है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इनका, यही आपका क्या हो जाएगा, आपका HCF हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ आपसे बोला गया है 245 175 385 का आपको मा सा पा, यानी आपको HCF आपको निकालना है। HCF कैसे निकालेंगे बताइएगा, बताइएगा कैसे निकालेंगे। एक तरीका तो ये होता है कि आप इनका अंतर ले लेके निकाल दो, तो भी आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर अंतर नहीं लेना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो आप पहले इनको क्या, सीक्वेंस से लगा दो। सीक्वेंस से पहले कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा। 175 में आपको 2 तरीके बताऊंगा कैसे करेंगे। आपका कितना है, 245, यहाँ ये आपका कितना है, 385। इनका जो आपका अंतर है वो कितना है, देखो 0 है। और 24 में से जब आपके 17 जाएंगे तो आपके कितने आ जाएंगे, 70 आ जाएंगे। बोलो आएंगे या नहीं आएंगे, बोलो आएंगे या नहीं आएंगे, बोलो। यहाँ पर देखो इनका आप अंतर देखो, इनका जब आप अंतर देखोगे यानी डिफरेंस देखोगे, देखो 0 आएगा। 8 में से 4 जाएंगे, 4 आपका आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 140 आ जाएगा। 140 इनका भी देखो डिफरेंस देखो कितना है। अब बोलोगे सर 70 का डिफरेंस है। अब 70 में देख लो किससे भाग जाएगा। आप कहोगे सर 25 से नहीं जाएगा और 5 से भी जाएगा, लेकिन 7 से भी जाएगा, लेकिन जो है आपका दोनों को मिला करके 35 है। तो 35 से क्या होगा, भाग चला जाएगा, इसका आंसर 35 आ जाएगा। एक और तरीका देखिएगा, एक और तरीका क्या है, आप इनके फैक्टर कर लो। ठीक है, पहले आप कितने, 245 के जब आप फैक्टर करोगे क्या आएंगे इसके फैक्टर, जरा देखिएगा। 245 के जब आप फैक्टर करोगे पहले आप 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, देखो 5 चौक 20 आपका हो जाएगा, और 5 नम 45, और कितना आ जाएगा 49, और 49 के भी आप फैक्टर कर लो, क्या जाएंगे 7 × 7, यही तो आपके होंगे। और अब 175 के आप फैक्टर कर लो, जब आप 175 के जब आप फैक्टर करोगे कितना आएगा, देखो 5 × 7 आ जाएगा, 5 25, और 25 सत्ते आपके 175 होते हैं। यहाँ पर जब आप इसके फैक्टर करोगे तो पहले आप इसमें 5 से भाग दो, 5 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, देखो 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 आपका हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, फिर 7 × 11 आपका आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, HCF, तो आपको क्या देखना है, कॉमन। तो कॉमन क्या है, सिर्फ देखो यहाँ एक 5 कॉमन है, और देखो यहाँ पर ये वाला 7 कॉमन है, यही तो कॉमन है, इनके अलावा कोई कॉमन है ही नहीं है। तो कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई, 35 आ जाएगा। चाहो तो आप ऐसे कर दो, बना इस तरीके से कर दो।
यहाँ आपको प्रॉब्लम होगी, अगर बड़े बड़े नंबर होंगे तो यहाँ दिक्कत आएगी, लेकिन अगर बड़े बड़े नंबर है तो आप अंतर लेके करोगे तो आप आसानी से कर लोगे। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा, 12 गुणा 15, 15 गुणा 21 और 21 गुणा 12, इनका आपको एचसीएफ निकालना है यानी कॉमन। बताइएगा क्या आएगा आपका एचसीएफ। सिर्फ देखिएगा इसके जब आप फैक्टर आप यहाँ करते हो 12 के और 15 के भी कर लो, तो 12 और फैक्टर को जब आप करोगे इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। कैसे निकालेंगे डायरेक्ट वो आप देखिएगा, ध्यान से देखो। इसके जब आप फैक्टर करोगे कितना आपका आ जाएंगे, 2 गुणा 3 आ जाएंगे। इसके जब फैक्टर करोगे इंटू में ही है तो कितना आ जाएगा, 3 गुणा 5 आ जाएगा। इसके जब फैक्टर करोगे तो कितना आपका आ जाएगा, 3 गुणा 5 आ जाएगा। और 21 के जब आप फैक्टर करोगे तो आपका 3 गुणा 7 आ जाएगा। 21 के यहाँ पर जब फैक्टर करोगे तो आपका 3 गुणा 7 आएगा। और 12 के जब आप फैक्टर करोगे तो 2 गुणा आपका 3 आ जाएगा। कॉमन क्या है दोनों में, बस आपको पहले ये देखना है। तो देखो अगर इस वाले 3 की बात करते हैं, ये वाला 3 आपका यहाँ से आ जाएगा इंटू, यहाँ पर देखो एक ये 3 कॉमन है, एक ये 3 कॉमन है, तो ये इंटू में 3 आएगा। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 9 आपका आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है। बोलो कितने बच्चों के समझ में आया है, कमेंट करके बताइएगा किन के समझ में आया है। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। अब ये बड़े बड़े नंबर आ गए हैं तो भाई यहाँ तो दिक्कत होगी, यहाँ तो दिक्कत होगी। यहाँ देखो आपको दिया है 1683 दिया है, 2244 दिया है और 5049 का महत्तम समावर्त है। अगर x है तो उसके अंकों का आपको योग निकालना है, अंकों का योग। तो पहले के नियम क्या होता है, आप इनको सीक्वेंस से लगा दो, तो ऑलरेडी पहले से सीक्वेंस से लगे हुए हैं। कैसे करेंगे देखो, 1683 कॉमा 2244 और आपका 5049, यही तो है आपका। इनका जब आप ये अंतर देखोगे तो आपका कितना आएगा, 1 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, इतना आ जाएगा। इनका जब आप यहाँ से अंतर देखोगे तो इनका अंतर कितना आएगा, देखो 5 आपका आ जाएगा। देखो 9 में से 4 जाएंगे, 5 बचेंगे, 4 में से 4 जाएंगे आपके 0 आपके आ जाएंगे। और 50 में से 22 जाएंगे, 50 में से जब 22 जाएंगे तो आपके 28 यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, और इसके भी आप फैक्टर कर सकते हो। इसके फैक्टर क्या करोगे आप, 5 इंटू 561 आपके फैक्टर हो जाएंगे। तो दोनों में एचसीएफ आपको पहले क्या निकल गया आपका, 561 आपका एचसीएफ आपका आ गया। अब 500 जो 61 आया है, इन्हीं के क्या निकालना है आपको, अंकों का योग निकालना है। तो पहला क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। इनको जब आप ऐड करोगे तो आपका 12 आ जाएगा। यानी जो अंकों का जो आपका योग होगा वो कितना होगा आपका, 12 हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ बताइएगा 2 से अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका आपको एचसीएफ निकालना है। अगर आपसे एचसीएफ पूछता है तो कैसे निकालेंगे, 2 से अभाज्य संख्याओं का गुणनफल का एचसीएफ। अगर यहाँ आपसे एलसीएम पूछा होता, एलसीएम, तो भैया एलसीएम क्या होगा आपका 117 ही होता। लेकिन आपसे पूछा क्या है, एचसीएफ। तो जो आपका 117 है, इनके क्या कर लो आप, फैक्टर कर लो। अब इसके फैक्टर क्या करेंगे बताइएगा। अब देखो इसके फैक्टर क्या करेंगे, इसके आप फैक्टर को पहले आप इसको फैक्टर करके देखोगे और फिर उसमें देखोगे कि भैया इनका एचसीएफ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 117 के जब आप फैक्टर करोगे कितना आ जाएगा, देखो 13 नम्मा 117 होते हैं। इनके बीच देखो कोई चीज कॉमन है क्या, आप बोलोगे सर कुछ नहीं है सिवाय 1 के, तो इसका एचसीएफ कितना होगा, 1 हो जाएगा। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यदि 51 और 85 का महत्तम समावर्त है आपका 51m माइनस 85 है के रूप में निरूपित किया जाता है, तो आपको m की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। तो देखो 51 और 85 का जो एचसीएफ है वो कितना आएगा, दोनों का आप अंतर ले लो और अंतर से पता चल जाएगा किसमें किससे भाग जाएगा। ठीक है, अगर अंतर नहीं लेना चाहते तो आप फैक्टर कर लो। इसके 51 के जब आप फैक्टर करोगे 51 के, तो क्या आएंगे, 3 गुणा 17 होगा क्योंकि 17 थी 51। 85 के जब आप यहाँ फैक्टर करते हो तो कितना आता है, 17 पंजे 85। तो जो इनका कॉमन है वही क्या होगा, इनका एचसीएफ होगा, एचसीएफ हो जाएगा। यानी 17 के बराबर आपको एचसीएफ रखना है। और ये जो आपका एचसीएफ है वो कितना दिया हुआ है आपका, 51m माइनस 85 आपको दिया हुआ है। इसको सॉल्व करके आपको यहाँ से m की वैल्यू निकालनी है। तो ये माइनस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 17 प्लस का 85 बराबर क्या हो जाएगा, 51m आपका हो जाएगा। इसको घटाओ कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 102 हो जाएगा और ये आपका 51m हो जाएगा। 51 से ये 2 बार चला गया, तो m की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, यहाँ 2 आ जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ देखिएगा, बहुत ही बढ़िया सवाल है, इतना प्यारा सवाल है ये भाई साहब। कोई सा भी आपका एग्जाम हो, चाहे आपका एसएससी हो, रेलवे हो, सभी परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है ये। 3 की पावर 45 माइनस 1 और 3 की पावर 35 माइनस 1 का महत्तम समावर्त क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा। इसका आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ, आपने कहीं नहीं देखा होगा, ध्यान से देखिएगा। अगर इस तरीके से फॉर्मेट में सवाल आता है और इनकी पावर क्या है, ऑड है,
तो क्या करो आप इनका एचसीएफ ले लो। इनकी जो पावर है इनका आप एचसीएफ लोगे, कितना आएगा 5 आ जाएगा। तो किसी की भी पावर बना दो, 3 की पावर 5 माइनस 1, बस आपको इतना लेना है। जो इनकी जो पावर है उनका एचसीएफ लेके इसी की पावर बना देना है। तो 3 की पावर 5 क्या है आपका, ये बताओ क्या होता है, 243 होता है। इसमें से आप 1 घटाओगे तो आपका 242 आ जाएगा। यानी इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपको, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ बताइएगा, दो संख्याओं का आपको लघुत्तम समावर्त दिया हुआ है 78 है और उनका जो महत्तम समावर्त है वो 13 है। यदि उनमें से एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अच्छा सवाल है ये। देखो पहली, इसका एक फॉर्मूला आपको बता दे रहा हूँ, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होगी एलसीएम के और ये एचसीएफ के। बोलो बात समझ में आ रही है। मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है, पहली संख्या ए मान ली, दूसरी संख्या बी मान ली, एलसीएम को एल ले लिया और एचसीएफ को मैंने एच ले लिया। ठीक है, अब यहाँ आपसे बोला गया है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त है। लघुत्तम समावर्त का मतलब एलसीएम कितना है आपका 78 है और उनका जो महत्तम समावर्त है वो कितना है 13 है। तो एक संख्या 26 है, एक संख्या यानी ए की वैल्यू 26 दी है तो बी की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करोगे आप, इसका भागी तो दोगे इसमें। यानी आपको करना क्या है, 78 इंटू 13 कर देना है और यहाँ नीचे 26 लिख देना है। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। और 26 से ये आपका कितनी बार चला जाएगा, 26 से ये आपका, 26 से जब आप इसे काटोगे तो ये आपका 3 बार जाएगा और 13 3 आपका 39 आ जाएगा। यानी दूसरी जो संख्या होगी वो 39 होगी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 36 और एन के मासाला, यानी दो संख्या, एक 36 है और एक संख्या एन है। ठीक है, और उनका जो एचसीएफ है यानी मासा पा है और लासा पा है वो क्रमशः दिया हुआ है 9 और 180 है। तो एन की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करो, इनका आपस में मल्टीप्लाई करके 36 का भाग दे दो। तो करना क्या है, देखो 9 गुणा आपका 180 आपका आ जाएगा, डिवाइड में आपको कितना करना है 36 करना है। बोलो बात समझ में आई है नहीं आई आपके। बोलो बात समझ में आई। तो 36 से जब आप इसे काटोगे तो 36 से 5 बार, 36 पंजे 180 और 9 पंजे 45 आपका आ जाएगा। यानी जो दूसरी संख्या आपने एन यहाँ मानी है इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 45 यानी 45 हो जाएगी। यहाँ आपसे बोला है दो असहभाज्य संख्याओं का लासा दिया हुआ है। ठीक है भाई, लासा दिया हुआ है। यदि उनमें से एक संख्या आपकी 29 है तो दूसरी संख्या आपको निकालनी है। तो ये दोनों संख्याओं का क्या है, दो असहभाज्य संख्याओं का जो लासा है ये आपको दिया हुआ है। अब दो असहभाज्य संख्या जो होती हैं उनका लासा आपका जो संख्या होती है वही होती है। और अगर बात करते हैं यहाँ एचसीएफ की तो वो क्या होता है, तो वो उनका वन होता है। इससे पहला वाला जो सवाल है ध्यान से देखिएगा, इससे जो पहले वाला सवाल है उसमें मैंने आपको डिटेल से बताया है। इससे जो पहले वाले सवाल में मैंने आपको डिटेल से बताया था कि इनका जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है आपका वन होता है। ठीक है, देखिएगा ये वाला आपका क्वेश्चन है। इसमें मैंने आपको बताया था कि दो असहभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल है वो आपका 117 है। तो एलसीएम जो होगा, एलसीएम आपसे पूछेगा तो वो संख्या ही होंगी, जबकि अगर एचसीएफ पूछेगा तो हमेशा क्या होगा आपका वन हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है आपके। हमेशा क्या हो जाएगा आपका वन हो जाएगा। तो यहाँ आपसे दूसरी संख्या पूछी है। ठीक है, तो अगर बात करेंगे इसके एचसीएफ की तो एचसीएफ क्या होगा, वन होगा। तो क्या करो, वन में मल्टीप्लाई कर दो कितने का, 638 का। ठीक है, 638 का मल्टीप्लाई करके आप 29 से क्या कर दो, भाग दे दो। तो 29 से 1 का तो कोई मतलब नहीं है, 29 से कितनी बार जाएगा, 22 बार चला जाएगा। ठीक है, 29 से 22 बार चला जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। यहाँ बताइएगा, यदि दो संख्याओं का आपको मासा यानी महत्तम समावर्त 2 दिया है और उनका जो गुणनफल है दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो आपको 120 दिया है और महत्तम समावर्त आपको 2 दिया है, तो आपसे लघुत्तम समावर्त पूछा है। तो एल बराबर आपसे पूछा है, तो फॉर्मूला क्या होगा, जो दो संख्याओं का जो गुणनफल दिया होगा उसमें आपको एच से भाग देना है। तो क्या करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल आपको 120 दिया है और जो महत्तम समावर्त है वो 2 दिया है, भाग दे दो। आपको पता है क्या आएगा, 60 आपका आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन डी दिया हुआ है। रेलवे के एनटीपीसी परीक्षा में 2025 में आया हुआ सवाल है ये। नेक्स्ट यहां बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। 15 और 25 के लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का गुणनफल क्या होगा। पहले आपको क्या निकालना है, इन दोनों का आपको एलसीएम निकालना है, फिर एचसीएफ निकालना है। तो अगर हम बात करेंगे कि भाई 15 और 25 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम। तो अब ओरल डायरेक्ट करो, एलसीएम क्या होता है कि ऐसा वह नंबर जिसमें क्या हो दोनों का भाग चला जाए। तो सिर्फ 75 ही एक ऐसा नंबर है जिसमें 25 का भी भाग जाएगा, 25 3 75 और 15 का भाग देंगे, 15 पंजे 75। तो क्या आ जाएगा आपका 75 आपका आ जाएगा। वही बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोनों में क्या है, देखो इसके जब फैक्टर करोगे तो 3 गुणा 5 आएगा, इसके जब फैक्टर करोगे तो 5 इंटू 5 आएगा। तो कॉमन क्या है, 5 ही तो है। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। दोनों का क्या कर लो आप, मल्टीपल कर लो। दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 375 आपका आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है।
ठीक है, अच्छा सवाल है। इसका बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा, कमेंट करके बताइएगा। ये आपका एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है। दो संख्याओं के मासापा और लासापा क्रमशः, यानी आपको ये एचसीएफ दे रखा है, ये एलसीएम दे रखा है। 75 और 500 450 है। यदि पहली संख्या को 3 से भाग दिया जाए तो भागफल कितना 75 आता है। मान लो कोई एक पहली संख्या ए है, इसमें क्या है 75 से भाग दिया जाता, 3 से जब भाग दिया जाता है, 3 से इसमें भाग दिया जाता है, 3 से भाग दिया जाता है आपका, तो कितना आता है 75 आपको आता है। तो जो संख्या पहले आप वो निकाल लो, तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर लो, तो एक ही वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 3 आपके कितने होते हैं 225 आपके होते हैं। यानी जो पहली संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 225 हो जाएगी। अब आपसे दूसरी संख्या पूछिए यानी बी, तो क्या करो, जो लासा दिया है और मासा दिया है इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 75 गुणा 450 और यहाँ आपका आ जाएगा 225 आपका आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई है नहीं आपके। कैलकुलेशन बहुत आपको अच्छी करनी चाहिए। 225 से ये 2 बार चला जाएगा, 225 दूनी आपका 450 होता है और 75 का जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 150 आ जाएगा, यानी 150, जो कि आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है। बोलो बात समझ में आई है नहीं है ये। अगर आपके बात समझ में आई है तो आप हमें सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और हाँ, अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हो विद सॉल्यूशन सहित तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल अमित क्लासेस आगरा को ज्वाइन कर सकते हो। कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।